अरे साले 20 बात पर करूं जी मैं। अच्छा हाँ जी कित भरे यार हो बात जी हाँ 30 करोड़ भर जाए जी। आए भाई रोई आए तू आए ना कल मेरे बटोड़े में तो गोश्त चुरा के ले आए काल तो मैं बरसों के ले जा रही थी। नहीं से मारना सब कल फंस गई तो चुटियां ना पाट दूंगी। मैं कौन देगा खोल दूंगी भाई रोई के देख ले आखिरी ऑप्शन से। अगर बस छोड़ गई तो ऑटो में जाना पड़ता है। गांव वाले कहते हैं बाजा बजा के आया। हाँ बाजा बजा के आया क्या करेगा जाके इतनी जल्दी है भाई। मैं भी साथ में चल दूंगा भाई मैंने भी जाना है। भाई साहब क्यों लाठी कर रहे हो? मेरे सारे छोटे बड़े भाइया ने और बहू की सताई और ताइया ने रील बनाने वाली लुगाइया ने और उन्हें देखने वाले सारे मलंग कसाइया ने और थारे सब की रूसी और हसनाइया ने अमित नैन की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। आप सबका स्वागत है देसी पंचायत में। आज हमारे शो में हरियाणा के बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत बढ़िया सिंगर और हरियाणा के बहुत बढ़िया मॉडल, बहुत पुराने मॉडल पधारण लाग रहे हैं। तो तालियों के साथ स्वागत करो हरस छिकारा का, यूके हरियाणवी का और मंजीत पांचाल का। राम राम जी आप सब ने। राम राम भाई राम राम। आप सबका स्वागत है देसी पंचायत में। धन्यवाद आपका। तो सबसे पहला मैं आप तो पूछना चाहूंगा आप के हो? आप पॉलिटिशियन हो, आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आप क्रिकेटर हो, आप समाज सेवी हो, आप चंदा चोर हो, क्या चीज हो आप? मैं वैसे तो हरस छिका रहा हूँ और फिर जिस जो सिचुएशन हो ना उससे हिसाब तो डल जाऊं। अच्छा हाँ खेलन के टाइम पे खेला जी सा, पॉलिटिक्स के टाइम पे पॉलिटिक्स वाला रूप, सोशल वर्कर के टाइम पे वो काम। रही बात चंदा चोर की, वो आप बोल सकते हो अगर आप मेरे को कुछ पैसा दे रहे हो तो दिया है आपने, फिर आपने बोलने का अधिकार नहीं है। मैं बस सोशल मीडिया वाली बात बोल रहा हूँ जो कोई कह रहा है उस बारे में। तो आपने इन सब मतलब क्या चीज सबसे प्यारी है जिसने एक वह चीज छोड़ के अगर मैंने यह चीज मिली रहो मैं यो काम करता रहूं बाकी सारे बेशक छूट जाओ? देखो हर एक चीज समय के अनुसार प्यारी हो है। समाज सेवा जो हम करा हाँ, जो आप देखो हो टीवी आप फोन पे कितने भी, जिस परिवार के लिए हम कर का वहाँ उसकी जो फीलिंग हो है ना, उनकी मदद करने के बाद मेरे को सबसे ज्यादा सुकून मिलता वो देख। मैं ये चाहूँ मेरा जो आखिरी दिन हो उस टाइम पे भी मैं ये काम करता रहूं, भगवान मनी से लायक बनाओ। तो मतलब सबसे जरूरी काम आपने समाज सेवा ला गया, बाकी सारे काम छोड़ सको उस चीज खातर। एक यो काम ऐसा है इसमें जो कर आगे बढ़ते चले गए ना उल्टा हटने का जी ना करता, बाकी सारे काम मत नहीं हो जाए यार, कोई न्याज का रेस्ट कर ले। इस काम में सुकून मिल रहा है हर रोज हर पल महसूस हो, अगर वो फील हो तो यो काम एक ऐसा है न छोड़ने का मन ना करता, इसमें और ज्यादा घुसने का मन करो। यूके भाई आपने यो नाम धरा यूके हरियाणवी, कोई नाम सुनकर आप तो मिलन आवे और फिर आप ना आगे देखे नाम तो कति अंग्रेजा जी सा, फिर आप ना आगे देखे पहचान ले। हाँ पहचान ले है कोई सी बात है। नाम में तो है यो के हरियाणवी नाम है यो के। नाम क्यों कर पड़ा है आपका यूके? ये केडी भाई की देन है। अच्छा केडी देसी रोग जो भाई यहाँ पे उसके बाद का समय दौर में टाइम बढ़िया आता चला गया, बढ़िया नाम बदले बात से बिल्कुल बढ़िया लकी नाम साबित हुआ है। हाँ हाँ। मंजीत भाई आपकी उम्र कितनी है? देखो उम्र तो एक नंबर हो है, 4 नंबर हो, फिर भी वो नंबर क्या है? सुनो मेरी बात मेरी सुनते लो। आदमी दिखता कितने का है क्या है वो मतलब वो मायने रखता, उम्र तो क्या है मतलब नंबर है। वो नंबर है पूछा भाई साहब की उम्र इतनी है जितनी अपना लग गए है। बस मैं अपना बताऊं आजाद खंडा जी है ना उनकी आने का है। अच्छा उनकी गिलक में रखे सब ये लगा लो इन्हें क्या दी। हम भाई साहब हम बच्चे थे छोटे छोटे स्कूल में आरती पे टंगते, जब भाई साहब सटार हुए आरती गाने बजा गाने बज जाते 5 साल के, आज हम भाई साहब लगा और भाई साहब बच्चे लगे हैं। उनसे क्या देखो आज भाई हरस भाई ने एक बात कह दी, नहीं पाते सिंह मैं के गांव में शूट कर रहा था, एक मोटी सी आई इन्हों बोली भैया महान जी भले हम छोटे छोटे थे ना जब क्या आपके गाने देखा तो भाई इतनी में मत उम्र करो मेरी, बाकी ठीक है जैसे भी है। बस ये होगा मैं 30-32 साल का और के उम्र तो ठीक है वैसे। गाना ना पूछते पहले कैसा लगा उम्र पूछा भाई साहब। देखो उम्र तो हर्ष भाई नहीं बोला जितनी लाग है उतनी होनी चाहिए बस, और तो क्या है भाई जितना मैं आप लोगों को लगता उतना ही। आपने पहला काम कौन से साल में करा था? पहला काम 1999 में दिसंबर में किया था मैं। 1999 में यानी कि 26 साल हो गए। तो इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ, मैंने सच्ची बात बोली थी।
ये लगा सको अंदाजा। 26 साल काम करते ना हाँ, ये हो सच्चा- अंदाजा लाश को। लेकिन एक बात और भी ना भाई साहब, हाँ। हो सकता है बाल कलाकार के रूप में मांग रहे हो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हो सकता। अच्छा, किस उम्र में पहला काम मिला था? बस ये लगा लो, वैसे तो मतलब रेडियो स्टेशन के तो मैं बहुत सारे जाया करता, नाटक वाटक काम उनमें। 2000 में मैंने एल्बम वगैरह स्टार्ट कर दी थी। मतलब रागनियों का दौर खत्म होने लग गया था। जैसे स्टेज प्रोग्राम थे, रागनी वगैरह खत्म होने लगी थी। जैसे रागनी कलाकारों को ऐसा हो गया था अब हमारा क्या होगा। तो उस दौरान फिर एल्बम स्टार्ट, पॉप स्टार्ट हो गई थी, पॉप म्यूजिक आना स्टार्ट हो गया था। तो आजाद जी हैं, आजाद सिंह खांडा खेड़ी वाले, उनके साथ भी मेरी एल्बम है। जो यूके भाई कह रहे, सही बात है, हाँ उनके बस साथ वो के। तो लगा लो, उन्होंने भी एक ट्रीटमेंट होता ना वो स्टार्ट कराया था उस टाइम पे, भाई एल्बम ही कर लेते हैं, रागनियों का दौर। तो उस टाइम पे मैं एज ए हीरो लगा लो स्टार्ट हो गया था। और रणबीर बटवासनिया जी हैं अपने भाई सीनियर आर्टिस्ट हैं, और उनकी भी एल्बम 2 दूनी 4 में, वो एक गाने में वो भी थे और 3 गाने मेरे थे। तो वो उस टाइम पे भी। बाकी सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को मेंटेन रखो, बस नशे पत्ते से दूर रहो। बस ये मेन मोटिव है कि आज मैं फिट हूँ तो सिर्फ मैं नशे पत्ते से दूर हूँ, बस ये कारण है। आप तो उस टाइम के हो जिस टाइम पे वो छोरा के सर पे चुन्नी गिर कर फिर नाटक नुटका में लिया गया। हाँ हाँ, वो सच्चाई थी। वो इसका रीजन ये था कि लड़कियां काम करने से कतराती थी। मैंने खुद, मेरा दोस्त था एक सोनू, वो इस दुनिया में नहीं है, उसको लड़की बना के, मेरे पास फोटो भी पड़े होंगे पुराने, मैं आपको शेयर करूंगा, वो आप दिखा सकते हो। उसको मैंने लड़की बना बना के डांस करवा रखा, एल्बम में भी काम कर रखा। यूके भाई आपके छोरी वाले किसे बहुत मशहूर है? अरे बाबा, क्या रे? छोरी आगे ये तो मारते बता हमने भी ना फिर। बहुत चक्कर चल रहे हैं इनके। अच्छा, वो पहला थे कदे, मतलब शादी से पहले मस्ती कर लिया कर दे, तो एक टैलेंट किस टाइप की भाई? बस उन्होंने फोन फान में भगा लिया, दे बड़कन है। ये लड़की की आवाज में बात कर रहा था ना, छोरी वाली वो भी करे था, वो ताई वाली ताई वाली कमेंट्री। कमेंट्री। यस, आप मिमिक्री आर्टिस्ट बोल सकते हैं इसको, ये नहीं कह सकते कि आप। या तो एक चक्कर था। एक कोई भी डायलॉग बोल के देखा भाई। एक बार ये चाहिए, वो सुन, वो जो चोपड़े थी बोले यार प्लीज। अरे चोपड़ा ठीक सके। और भाई अमित राजी है। तू भी क्यों जा बड़ा। मेरा तो टैलेंट है। अच्छा, ये बात सुन के जी छोरे तो बात करता, मेरा नहीं पड़ता। ना ना, उस टाइम थोड़ी शार्प आवाज होया कर दी। ये तो कति वो रहा है। बालक बालक होते हो थोड़ी आवाज। आप थोड़ा शार्प ज्यादा थी आवाज उस टाइम, तो बिल्कुल क्लियर लड़की की आवाज आ गई। एक बार ये चोपड़ा जो बोले ना, एक हमने गाना करे ना, चोपड़ा वो क्यों एडिटर है Editor, हाँ। शायद है। हमारा गाना ना एडिट कराया उसने, हीर जाने वाली मन्नर इसने कराया था। मैं बोला यार यो एडिट नहीं करके दे रहा, क्या करूं। मैं बोला चोपड़ा यार मेरी माँ हो रही है दुखी, है। और मेरा नुगा तू रोज सार रहा है, क्या चक्कर है। मैंने मेरी बात करवा। चोपड़े के माँ, भाई अब मेरी माँ से बात कर ले तू यार, दिमाग खराब कर, यो मेरा डंडा दे रहा है। बोला कद गाना होगा कदा होगा। मैं बोला भाई चोपड़ा सुन, माँ मेरी माँ हो रही है छो में, मेरा रोज नहीं आ जाता, ले मेरी माँ से बात कर ले। यो तो सीधा गाना गाला हो गया। अरे मगर रे भाई रो कितना शर्म नहीं आती। छोरा इतना दुखी कर रखा है, डेली आवे जावा तो कि मकाम में ना करके देता, तुम्हारा नाश करके छोड़ डगा के। अच्छा, फिर वो भी कुछ बोखड़ गया। नु बोला भाई यो के बात करवा दी, इतने साल का प्यार खत्म करागा के भाई। मैं बोला मैं मेरी माँ ने लाने लग रहा हूँ, और तैयार रही है। मैं यार चौपड़ा तो ना तो सांग बना दिया, मेरा उसका गड्ढा प्यार है। नु बोला भाई तू इसी सी बात क्यों कर रहे हो मंजित भाई आप, बोलो यो के ये गाना यार काल दे दूंगा। मैं बोला ना भाई खत्म हो लिया मामला मगा मेरा इसका यार। अगले दिन आ गया गाना। अगले दिन मर्च योग राय मेरा तो रदावड़े तकरीबन कट्ठा आया। नोला भाई तड़के मैं आ जाऊंगा, वो आ गया ऑफिस पे आ गए। फिर यो उड़े मैंने इससे पहले घर आई थी चौपड़ा दे, फिर वो 1 घंटे बाद आंधे इसने कहीं ना जब उसको शांति हुई ना, अरे डेट के बीच नोलो तेरी गए यो फिल्म थी गए। कई आर्टिस्टों के पास फोन करे, हमने बताएंगे नहीं नाम हम, उनके पूरे मजे लिए। हाँ जी क्या करते हो आप काम है, 2-4 आगे तो बताओ। ना 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 नाम नहीं देखो यार, ये तो टैलेंट है, तो टैलेंट तो आगे आना चाहिए ना। ये आर्टिस्टों के नाम नहीं देंगे। एक आधे का जैसे तो बताओ। उन्होंने बोला अच्छा जी ठीक है मिलना पड़ेगा। बोला आपका वो क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है। फिर यार फोन को उसका 2 गाल देगा उन तीनों करता। अरे पछुआ थारे को माँ इसकी माँ बोलूं मैं। हेलो हाँ, एक बार बात तो सुन देगा मेरी। है भेज देना 200 रुपये। इस बुढ़ापे में एक बुढ़ी बियर पी लेगी, इतनी गर्मी में तो तेरी क्यों घट जाएगा है। एक बियर नहीं पिला सकता तू मेरे से, बदतमीज। बहुत गर्मी हो रही है बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही। तुम्हें गर्मी लग गया था। और बेटा मन तो ऐसा लग गया है यो सूरज मेरी काख में दाब रखा है किसी ने, इतनी गर्मी लग गया है बेटा, बस पूछो मत ना। फिर कूलर तो क्यों ना पड़ी रहती। यो गात, इस गात की गर्मी
इस गैस की गर्मी में कूलर डांट लेगा? नहीं डांट सकता। ना। उसके लिए तो एक बियर हो जाती तो मौज हो जाती है। फिर हमारा ठेका खोल रहे हैं। और तू एड़ा खाट मर है। अरे खाट मर जाएगी तो। ये मेरे कितने प्यारे प्यारे गेस्ट आ रहे हैं। अमित पांचाल जी, राम राम, यूके हरियाणवी जी, हर्ष छिकारा जी, क्या बात है। आप घबराओ मत, वैसे सेक्सी दिखती हूँ, कहूंगी कुछ नहीं। मैं घबराऊ नहीं हूँ, समझ में नहीं आली, ताई है कि भाई है? भीतर का तो बाहर तक भाई हाँ, एक ताई हम भी ले रहे हैं गिल्ला मुच्छाड़ी। दाब कर रखियो भाई अपनी ने। मैनू कौन था, मेरी तसल्ली तो छिकारा गाल लगा, कितना बढ़िया समाज सेवी है। अरे किसने देख लिया कि बियर नहीं पिया सकता मैंने। अरे इस उम्र में तो गोड्डे बहुत दुख लग गए, छिकारा बहुत घने दुख लग गए। मैं तो डॉक्टर नू कह रहा कि जितना हो सके उतना पी, कुछ 6 दिन रह रही है। आए भाई रोई, आए तू आए ना कल मेरे बटोड़े में तो गोश्त चुरा के ले आए, काल तो मैं बरसों के ले जा रही थी। ऐसे मारना सब रकाल फंस गई तो चुटियां ना पाड़ दूंगी। मुंह में कोनी देकर खोल दूंगी भाई, रोई के देख ले। आखिरी ऑप्शन से उस डॉक्टर का मतलब ये होता तू कुछ दिन की मेहमान रह रही है। आई माय डॉग, कुछ दिन की मैं मन रही हूँ। मैं भी नहीं सोचू, मैंने इतने सारे मेरे टेस्ट करवा लिए, इतने रुपये फूकते, कोई आराम नहीं होया। जब ये रुपये मैं इकट्ठे कर लेती, आज क्लब में जाकर 2 बियर भटकाती। और मेरा तो एक बॉयफ्रेंड भी अमेरिका में, अलेक्जेंडर छिकारा। अलेक्जेंडर छिकारा का फोन आया, नू लताई तू सबकी में छोड़कर मेरे दो आ जा। मैंने उसकी भी नहीं सुनी। सुख नहीं देखा बेटा, मैंने सुख नहीं देखा कहती भी। क्या था? मोतिया बिंदु रहा था बेटा। क्या देखो तुम मोतिया बिंदु? बड़ा जा रहता ही। मैं उससे की बताऊं हूँ, ताई में पूरा मोतिया करंट है। बिंदु रहा था मेरा तो। सुहागरात तो मैंने भी नहीं, मेरा पाटा तेरा ताऊ कौन सी साइड था यार, कौन सी साइड तक है। 6 बालक हो गए, मैंने नू नहीं बेरा एक तरह ताऊ दिखा क्यों कर है। जब मरिया था नू आती देखा था, बहुत अफसोस होया बेटा, बहुत गड़ा। आख मैं इस गलीज का प्यार रखी थी पहला देख लेती 600 हुए, वो देखा है जे आखिरी बार। बेटा। सो तो लुगाई फोटो स्टेट की मशीन थोड़ा हूँ। आप तो ग्रस्त आदमी हो अच्छा, तो उसके बाद पीनी शुरू करी तो उम्र ना। ना उसके उसके एक अलग स्टोरी है मंजीत जी। जब मैं 6 साल की थी ना, तो मैंने किसी से प्यार, और मैंने रसना पी के अपनी नस काट ली बेटा। फिर मैं 18 साल की हुई, फिर मैंने पा गया मेरा सच्चा प्यार, और मैं उस सच्चे प्यार के साथ घर तक आज गई। पर आधे घंटे में उल्टाना पड़ा। क्या था? बांडा कौन लेके गई थी? पहली बार बाजी थी बेरा कौन थे, टूंग टेगरी गालिया करे बैग में। मैं तो गुस्से थे, वे गुस्से गाले कट्टे में, कट्टा लेके चाल पड़ी। उसने मेरा कट्टा देख लिया बेटा, और मैं छोड़ के चले गया, मेरी बेइज्जती होगी। शांति तो छोड़ के चले जाता तो मान जाती, लेकिन जाते अन्नू कह गया गोबर खानी। फिर इस कहानी में कितने बियर तो आई? बियर तुझे बाओगी जब तू पीछे देगा। अब ठेकेड़ा तेरी दादी का लोग थोड़ी बैठे हैं। आया चाल के पिलसण नहीं आई तरीफ थी। पिलसण की तो बेटा इसी बात से आया करे पिलसण भी बेटा, अच्छा, लेकिन मुंह चली जाए परदेसी की डाल बिना बताए आई और गई। और मेरी पिलसण की तो तेरा दादा दारू पी जा करता इतनी। एक बतो इतनी दारू पी ली, इतनी दारू पी ली, इतनी दारू पी ली, मैंने अकेली ने छोड़ कर घर बाज गई। और मैं अकेली थी घर में, पीछे तो गुंडे पड़ गए गुंडे। फिर क्यों है? फिर के बेटा थका हार के मैंने हाँ भरनी पड़ी। वे तो नाटे थे, लेकिन पकड़ पकड़ के सब 2-2 पप्पी दी है मैंने। एक घर आए गुंडा ना खाली हाथ क्यों कर भेजते बेटा, समझो। तेरे भी एक पप्पी है रस भाई को देनी है क्या आपने? ये आपको कैसे पता? बस मुझे लग रहा है आपके होठों को नहीं नहीं मतलब ये बिल्कुल आ रहे हैं तो ये मतलब देखो इधर- कितने खूबिया आदमी है, आप कितने आदर सम्मान से वो इशारा अपनी तरफ कर रहा है। नहीं 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 मैं ये चश्मा लगाया है इसलिए है। यस 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 ये फिल्टर भी आंधी वाला है, आपके अंदर आंधी है बहुत बस ज्यादा। बस मैं पहचान चुका तेरी हूँ। उम्र का था ही। बराबर का है भाई। निचोड़ दूंगी बेटा देख ले। वो देखो मैंने दिखाया बिल्डिंग किसी होगी गए जमाने में, नींव बहुत मजबूत है। आज भी ऐसे नू लग रही है गति। नींव बहुत मजबूत है बिल्डिंग की, कुछ भी हो रहा है बिल्डिंग के तो बिल्डिंग में कह दे रहा है बिल्कुल किराए पे चढ़ा रखी बिल्डिंग। आवन जावन। मैं तो कहूँ थी एक बियर की पेटी मंगा लूं, एक मैं पी लूंगी, बाकी थारी तुम एंजॉय करो, था ना देख राजी हो जाऊंगी मैं तो। तू गाँव आगे बेइज्जती करा रही है। मैं कितनी बेइज्जती कर रहा हूँ, इसी चीज बात करे तो मैं तो तेरे ताऊ की याद आ जाए बेटा। इतनी बेइज्जती कराया करता मेरी। मेरे बड़े छोरे ने ब्यावन चले गए, उड़े जाके इतनी दारू पी ली, इतनी दारू पी ली, रात तक रोटी खा ली। जिस तरह चौधरी ने थप्पा मारे, वो आधा किलो राशन चौधरी ने पे घेर दिया। बिना बहू के उल्टाना पड़ा हमने तो। ना जा रहा बेटा बुड्ढे का तो कति। फिर तूने उसका ब्याह क्यों करा? उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी। छोटी सी। हाँ, उसके बापू ने मेरे बापू तो झूठ बोल दी।
नु बोला पायलट्स है बढ़िया कमावे से बढ़िया रखेगा बाद में मेरा पट्टा ससुरा पतंग उड़ाया करता इतना बढ़िया गाता है करता छिकारा मेरा हाथ ला देना अंगली भीतर चली जाया करती अरे देख जो ढक्कन है कहती ना फिर तलाक ले लेती उससे पावड़ी पूछो उस टाइम पे तलाक होया करते हैं और कि मैं तू मैं मौजा मारे छत्ती गात करना बाजगी और उस समय नहीं करके उल्टी आया करती थी एक बालक हो जाया करता तेरी क्या लड़ाई हुई मेरी क्या लड़ाई हुई 6 बालक है। 6 बालक है मेरा ही बाप पे हिसाब निकाले देख लो तो मेरा मूड मत खराब करे देख यू क्या हरियाणा यार मैंने आपका गाना सुना था सही राम राम जिंदगी है जिंदगी है जिंदगी है झंडे बैंड आप बोल सकते हो मैं नहीं बोल सकती है? एक नंबर का गाना इतनी एनर्जी आ गई थी मेरे भीतर इतनी एनर्जी आ गई थी मैं तो यमराज के झोटे के भी टक्कर मार देती रील भी ना बनाई कौन से गाने पे जिंदगी झंडे रियल बनाओगी ना बियर पी के। बियर नहीं मिल रही मेरे को इतने दिन से इतना था उम्र गया मैं एक ली रहेगी मेरी तरफ तो एक पेटी गिफ्ट ठीक है डन और गेल पियो काम क्या करा करता मारा था पायलट बता दो दी पतंग उड़ाया करता बेटा गति नाश कर दिया उसने मेरा तो वो भलाई का काम करा उसने भलाई का काम तुमने करा बेटा आपने देख के इतनी इंस्पायर हुई मैंने गरीबा का बहुत साथ मेरा छोटा भाई बहुत ज्यादा गरीब था मैंने उसका साथ मेरा क्यों कर दिया उसकी आंख फोड़ दी यो के साथ देना हो जाता है। ताकि वो गरीबी ना देख सके मैंने उसकी आंख फोड़ दी ताकि वो गरीबी ना देख सके समझे आप अच्छा आपका गाना सुना मैंने बहुत प्यारा आए रे डॉक्टर नी क्या बात जिस टाइम पर गाना आया ना बेटा मेरे नु होगी मैं भी कोचिंग लूंगी डॉक्टर नहीं बनूंगी 3 महीने गई मैं कॉलेज में 3 महीने बाद मेरा पार्ट मैं तो पापड़ बनाने की फैक्ट्री में जाया उस गाने के टाइम पे ताई भी कॉलेज जाया करती मैं नोटर क्या नु कही अग बेटा मैं जब डॉक्टर वाला गाना था जब छोटी सी थी ना बेटा अब तुम नु तो पूछो मैं पापड़ वाली फैक्ट्री में क्यों जाया करती क्यों जाया करती बता देता ही मोतिया बिन था ना बेरा कौन था किस जा रही हूँ कितनी जा रही हूँ बचपन तो ये था ताई क्या मोतियाबिंद। हाँ जी बिल्कुल जब भी तेरा ताऊ कौन दिख जाता तो तेरे वर्गे काटती मैं तो आए आ जाने बियर क्या बियर बिना धर्म का काम है के और धर्म का काम है अपने तो 6 जाम दिए वो बिना देखे बेटा मेरे तो पंखे देख क्या करती सारे गर्मी में हुए थे बेटा मैं तो पंखे देख क्या करती यो तो वो एक काम हो गया ताई भी एक पास से ग्रिल वायर हो रही थी बोला जी मैंने अपना पति था तलाक चाहिए बोला क्यों बोला वो मेरे से लड़ाई करता है बोला कितने बच्चे हैं बोला 6 बोला ये कैसे बोला कदे कदे माफी मांगना जाता तो ये माफी के नतीजे हाँ वो तो माफी मांगा हाँ। मैं कि मैं टीवी नहीं था उस टाइम पे हाँ मनोरंजन का साधन नहीं था साधन तो बस पूछो मत मैं तो बियर के चक्कर में आई थी तुमने तो मेरी इसी तीसी कर दी शिकारा भाई थे दी तो नहीं जो मंजित भाई कह रहे थे वो जरूरी होना चाहिए ताई वो मतलब है क्या मूड थोड़ा बहुत है मेरे तो आशीर्वाद दे। आशीर्वाद तो पूरा हरियाणा का है आप पे हैं? देखो मैं जब आई थी नू बैठे थे मैं जिस तरह कलोज की टांग बीच ली ये गलत बात ठीक है मैं चलती हूँ बियर का जुगाड़ हो नहीं पाया अगर वो कोई तो पिला क्या सकता पेटी है, दे दी। है कोई माई का लाल जो मुझे बियर पिला दे यहाँ पे ये बैठा यूके भाई ने पेटी दे दी ना रस भाई पीते हैं अरे पीनी तो मन भी कौन है मैं तो सर दूंगी कि डैंड्रफ पूरे आप बहुत करना है ओ, पेट तो ताई ठेकेदारी यो लग गई यो देगा बियर। इस हिसाब से तो मैं स्मगलर होगी नो फेस देख के टीके करे तो काम तो कोना चल छिकारे वो अलेक्जेंडर छिकारा मेरा फोन नहीं उठाता ये काम का हो अमेरिका कला का अमेरिका का। अमेरिका कला अच्छा अमेरिका कला हाँ इतनी दूर तई से बारह से भी कोई नहीं हमारी तो तेरी तो पूरी मत बुलवावा या कौन ही बोल सकती मैं सारी बात है ठीक है बेटा मैं चालू हूँ स्क्रिप्ट खत्म होगी बेटा ठीक है ताई पूरा अंगा ला दिया पूरे ठीक है ताई परमात्मा राजी रखा था इतना तन्ने भी राजी रखा बेटा ठीक है ताई और अंगना लाइए पहले अच्छे हैं ये तो ऐसी हालत हो रही है चलो ब्रेक कर पे भी मुझे ठीक है जी राम राम हेलो तो बढ़ती है मैं तो पैर छू नहीं 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 पैर मत छूइए नाइस टू मीट यू तूफान जाए भाई फोटो भी रही है और भाई नहीं भी तूफान दिखता हुआ बड़ी लिखी हुई है तो और क्या पुराने टाइम में पढ़ी मैंने अखबार पर सारी गुप्त समस्या पढ़ रखी है दोनों का पढ़ी लिखी हैं? ठीक है जी मैंने रोगी सिला बाईपास पे मिले क्या बात है ठीक है जी बाय
लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू, गुड नाइट। तू ताई राम राम ताई। बाकी एक चीज रहेगी ताई, क्या चाहिए आपको? एक उनको प्यारी दे दो ना, इनको एक प्यारी चाहिए, चाहिए क्या आपको? उनको चाहिए ना। एक्टर को चाहे करे। नहीं नहीं, ये हरस भाई आपको आशीर्वाद है, भाई ले लो, टपक जाएगी देखो। कोई एक आशीर्वाद इस रूप में देना चाहिए आपने। उम्र के हिसाब से देखो उड़े बने ताई, वो उधर बराबर का ही साथ हो यार। अभी पट्टी देखी। जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है ना वैसे। हरस भाई को दे दो ना। भाई साहब आप वो डील किस तरह कर सको? ये इंटेंशन गलत है आपकी। आप आदमी पप्पी उसको दे दो, आदमी उसको दे दो। पप्पी है, प्लाट थोड़ी है, हैं? मैं नहीं कहूँ, जिसने लेनी है ले लो, मेरा मूड है। पप्पी भाई उनको देने, हरस भाई को चाहते हमारी वोट है दोनों भाइया की, हरस भाई को वोट के मामले में बताइए लाडले, और वो भी हर्ष भाई के आगे है। मैं तो आपके पोते की उम्र का हूँ। पोते मेरी बात नहीं सुन रहा तो। हम तो न्यू मान लो दोनों वो पोते हैं आपके। चलो दोनों हो, तीनों होते तो दिक्कत हो जाती। आवाज आ गया। मंजीत भाई आपका गाना आए रे डॉक्टर ने, उसके ऊपर अक्षय कुमार ने रील बना रखी है। अक्षय कुमार कौन? अक्षय कुमार वो जो भाई साहब वो नहीं है, मोदी दबू था आम चूस के खाया करा काट के। भाई मैं सोचा कोई अक्षय कुमार होगा। बॉलीवुड एक्टर अच्छा है। अच्छा अच्छा, अक्षय हाँ। भाई अक्षय देखो मैं वो तोड़ा था नहीं, बाकी हाँ वो रील मेरे तरफ भी आई थी। खुशी तो होती है यार, एक अपना गाने पे थिरक रहे हैं, और अच्छा लगा उस टाइम पे भी वो रील, और कलाकार को बड़ी चीज ये है, गाड़ी में सोना था। हाँ हाँ बस वही तो बात, मैं तो वहां था नहीं ना भाई। आपने क्या फील होया? बस अच्छा लगा, कईयों के कमेंट आए, मेरे पास रील भेजी मंजीत भाई आपका गाना, तो खुशी तो होती है आर्टिस्ट को। आज भी आपका गाना सवेरे रिलीज हुआ है, अब तक 5 लाख व्यू हो लिए 4-5 घंटे में। हाँ मेरे प्रमोशन नहीं, मेरे हिसाब से तो दोपहर में होया था। दोपहर को हुआ था, प्रमोशन अच्छा चल रहा है। मतलब प्रमोशन लवा अच्छी रखी है, चाल अच्छी रही है। मैंने तो क्या लवाना, लेकिन आजकल बगैर प्रमोशन के गाने कहाँ चलते हैं, पूरी इंडस्ट्री को बिगाड़ के रख दिया इस प्रमोशन ने। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है वो दबे पड़े हैं प्रमोशन के कारण, नहीं होना चाहिए प्रमोशन। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट दुबई पड़े हैं। यूके भाई तो आज हिट हो गए, चलो भगवान, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है जो प्रमोशन से परेशान है, उसमें से हम भी हैं। हमारे कई गाने कई जगह पे प्रमोशन नहीं होता तो वो बर्बाद हो जाते हैं। कहने का मतलब ये लोग गाते गाना दिखाने ती गाना बनाए, पीछे गाने पे भी रुपये लेने पड़े हैं। मतलब सब छोड़ दें तो ये मेरे हिसाब से अच्छा हो सकता है, चाहे वो 10,000 ओरिजिनल व्यू हो भाई साहब। नहीं, ये प्रमोशन होता सारा, मतलब लोगों तक पहुंचाने का अलग पैसा पैकेज होता है। इस चीज के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आप एक सच्चाई ने एक्सेप्ट तो करो। सच्चाई तो सबको दुनिया को पता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। 10-10 20-20 मिलियन भाई साहब को इतनी बड़ी फेंक दे मेरे गाने में, 1 घंटे में 20 लाख व्यू हो गए। आमना ना बेरा था ना वे न्यू हो है। एक पोस्ट करी थी इनमें देव कुमार देवा भाई के ऊपर। अरे भाई साहब रोला करवाओगे? ये तो पता क्या, ये खतरनाक आदमी है, ये किसी के बारे में बोल सकते हैं। ना ना ना, बेबाक है, ये सच बोलते हैं वैसे सारी चीजें। बस एक चीज मैंने इसको बोल रखी है, वो सच नहीं बोलनी है, वो हम जिक्र नहीं करेंगे। अरे यहाँ की बात हुई। इन अभी मेरे गले एक बार धोखा कर रखा भाई। कुछ नहीं कर रखा, वो तो भाई अपना। ना ना बता, मैं बात बताऊंगा, ये ऐसे देख रहा है तिरछी नजर से, वैसे अपना भाई है। बताना तो पड़ेगा। मेरी गले इतना बड़ा धोखा कराया था। के हीर आला गाना शूट करने जाना था जैसलमेर। राजस्थान है। हाँ यो बोला वो जाना था क्या, चल गए थे। चाल पड़े, मतलब मैंने बोला लिपसिंग है तेरी बहुत जबरदस्त, मना एंडी क्रिएट कर किच नहीं करी थी वैसे जिंदगी में, उसमें हैंड समाधा तो ले बे। तो इसने क्या करा, इसको बताने नहीं आएगी, एक्सप्लेन नहीं कर ना सकता ना ये। मैं करूंगा ना एक्सप्लेन। मैं करूंगा ना। रुक जा मड़ा। उस टाइम बड़ा गुंडा भी पाक गया था वो। अच्छा। अरे नहीं यार, सुन तो चले गए उड़ा सेट पे, तो लिपसिंग होने था पहले पहले इसके सीन होना रहे थे। तो उन्होंने बोले यार अखन काने की जरूरत है। नहीं नहीं अब ये पता लगा ना अब ना मैं बदल नहीं का। सब दर्द होगा, झूठ बोला ना 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 दर्द नहीं, क्या बात करना मॉडिफाई कर रखी बात है। एक बात सुन, लड़ सटेज की प्रोग्राम के बाद लेंगे। तो मैं ये बताते थे। बाद लड़ाई होगी मैं तो बताऊं, ये भी तो चाहिए ना, ये भी तो चाहिए ना, अभिजीत पंचाल सच बताए ना। हमारी लड़ाई में न सवादा होगा। अब सुनो मेरी बात, इन्हीं में निपटा ले। निपटा दी, हमने रिकॉर्डिंग करा गाना जनवरी इसमें मैं भी आऊंगा। यूके भाई ने एक बार बता दो, फिर बाद में करेक्शन कर लियो। यो ने बोला अखन काने का रोल है इसमें, तू बढ़िया कर सका, तू एक्टर है। मैं चल भाई वो भी कर लेंगे, यो एक साइड करेक्टर हो जाएगा, लिपसिंग तो है। लिपसिंग का चक्कर नहीं था क्या? तो मन अपन गाना बना दिया, लिपसिंग ना भाई करें। साहब एक्टर गाना रोल कर दिया हमने। तो इसका वो बात नु चुप गया कि वो तो यार एक्टर है, लिपसिंग में भी खाओगा। तो इसने लिपसिंग ले ली उड़ जाएगा, और मेरा लुक इतना खतरनाक आ गया, यू खत्म हो जाता गाने में। तो इन्हें क्या करा, हमारी किसी बात पर बड़ा हो गया सेट पे।
तो यो पूरे राह मैं दूसरी गाड़ी में तो दूसरी में पूरे राह मन धमकांदा लिया तना रोहतक चल तेरा गोली मार दूंगा तेरा नू कर दूंगा पूरे रोहतक तक पहुंच लिया। मैं कहा भाई आ जाना। मैं बोला ऐसा फोन का मैं गुंडे रोहतक आ लिया है मार दिया गोली। 15 दिन बाद दिखा उसमें लिपसिंग नहीं है काट दी कत्ती सारी खत्म सुनो ना मेरी बात, और आधा दिन लिपसिंग लेने में मैं लगा था। बताऊंगा क्या बात थी, अब सच्चाई बताऊंगा, तू मत बोलिए। हम टीआर मत निकले, हमने गाना करा, मैं बोले उन तो गाना चलेगा ये, बोला ठीक है, बोला मैं रोल पक्का करूंगा। कदे तो साला लिपसिंग तो देंदा नहीं है मेरे गाने में, जो कर लिपसिंग आया ना करती सिंगर की, जो कर मैं ये सटोरी बनाओ यो तो इसने मन बोला मैं रोल में पक्का होना चाहिए, मैं बोला अखंड काना डन, ना सटोरी बनाओ दे दी मैंने अखंड काना डन, एट ए टाइम होया था वो। अखंड काना हो गया। मैं बोला तरके तैयार हो ले भाई, परसों चलाएंगे शूटिंग है, बोला डन है। हम गए शूटिंग पे। अब एक बात बताओ, मैं इसको ना सैलून में लेगा स्पेशल, बता सच बताइए, इसकी कटिंग, इसके बाल, इसको ब्लेजर, मतलब अखंड काढ़ा बनाने की तैयारी नहीं कर रही अखंड की नहीं, अखंड की तो लिपसिंग की। लिप मन अपने मनस्ती ब्लेजर किसने दवाई भाई, कपड़े सब कुछ बता, दिल से बताइए, कपड़े मन ने दिलवाए, कटिंग मन ने करवाई, इसके बालों का रंग चेंज करवा, यो मन ने इसका पालिश वालिश करवाओगे यो रात ने 11 यो बना दिया गच जीबी का ही फूफा घना सुतरा बन गया यो हो गया। ये साला का और किसी ने मैं लेगा नहीं जा रहा, यो तो बना दिया मैंने सिंगर। बोले यार फंस गए इबिया टोपी देख के मेरे याद आ गया, इबिया दूल्हा बनाना था, बोला अखन खाना बनना था, ब्याह के ले जाएगा इसने, बन गया यो, पूरा गाना हो गया, शूट भी हो गया। फिर मैंने इसकी लिपसिंग ले ली, वो लिपसिंग भी खतरनाक आई, गिटार गुटू लेगा रेत पर पूरा एक नंबर का टच में, मैं बोला गोड दीना ऐसे नो पूरा बांध रहे हो अब मैं एडिटिंग में आ गया रस भाई, मैंने एडिट कर दिया गाना, फिर लिपसिंग ला दी। बोला यार तो नाश हो गया। मैंने कैसे मैं और यो सिंगर भी मतलब लिपसिंग भी इसकी है यार, यो विलन भी है, अखन खाना मदनास हो गया। ये अखन खाना रोल काटूं तो मेरा गाना खत्म हो गया, अगर इसके सिंगर के काटूं तो यो मैंने जान तुम्हारा मैं फंस गया भाई। फिर मैंने डिसीजन लिया, मैं बोला अरे अखन खाना यार रोल रहेगा तेरा, और वो सिंगर लिपसिंग को डाउन तेरे यो मेरे तो 2 साल 1 साल नहीं बोला, नहीं बोला तू नकली है तू नू है यो से। अच्छा रही मजे ले रहे थे हम गाड़ी में थे, पाचनी में था, मैं बोला को बात होगी थी वैसे मजाक का, में तलवार की बात थी, उसमें शॉट था तलवार का भी, मेरा सीधी बैठा हुआ है क्योंकि यो नहीं सोचा इसलिए तुम्हें हाँ नकली में होती वो मेरा हड़ लाग जा, जब वो संदूर का कोई शॉट था हमारा, जो पूरी फीलिंग में आ जा असलियत में, बोला ना युके थोड़ा राम तक चला ले तो यो वो गाना देखना हीर वाला, और जो मेरा नू बैठा दे सीधी, मैं बोला यार। फिर मैंने एक दोस्त जुकर गाड़ गुड़ ने मेरे तीनों कर, बोला बस तू नकली है, तू मेरे तीनों का ना मारी कुछ होगी अनबनी, मैं बोला तू रो तक चल तन्ना मैं फोड़ूंगा रास्ता में फिर वो मेरे यार दोस्त थे का दिन बोले एक बार युक्की के मजे ले लेना, माँ आकड़ा पहुंच जा रहा है तू बहनी आ जा रो तक काटूंगा, मगा हम इसके मजे ले रहे ना यो नोला भिवानी थी पहुंच जा, हाँ तेरा आज काम तमाम है। पर मना रोक ली गाड़ी में, वही भिवानी आ लिया है, हाँ बोला ना तू रोहतक चल, आपकी साइड से सीरियस चल रहा है मैटर, यो सीरियस ले रहा, मैं मजे ले रहा, और यो बोलना भी उसे डाले, मैं बोला फोड़ूंगा, बोला तेरा रोहतक में गोली बैठाऊंगा। फिर मेरा रोहतक जाए पास मंगाओ गुंडे आ जाए पे, फिर मैं क्या बोला मेरी तो सुनो, मैं फिर आ गया तो जागो आने के बात है नो लाओ उधर कोट बेर मगा मान निकल दे तो मतलब वो मजाक था वो, तो चलो हमने फिर बोले, फिर हमारी न रियलिटी है वो हीरा वाला गाना में रियल में बढ़िया था, लेकिन वो झलक नहीं थी, लिपसिंग काटनी टोटल झलक थी, रहने देता हूँ क्योंकि इसने पूछा ही नहीं को मेरी लिपसिंग इतनी खतरनाक थी, इन्हें भूल जाए लोग वो घंटा एक्टर है मैं हूँ मतलब लिपसिंग इन्हें काटी टोटल जलन में, नहीं जलन में नहीं, पता क्या है लिपसिंग मेरी इतनी खतरनाक हो गई थी, जलता और उसमें एक्टिंग भी इतनी बेहतरीन, इसका नु हो गई थी, एक मरना कोई पूछता नहीं भी घंटा एक्टर है यो भाई अरस भाई मैंने वो साइकिल वाली बात बताई थी, जो वो है जो अपना आप में बना रहा है फिल्म, फिर असलियत तो बताओ क्यों काटी थी लिपसिंग? बस जलन की हमारे बात खत्म होगी रे वो अखन खाना भी वो हो गया और सिंगर भी वो हो गया, वो सब हो गया, 2 इकट्ठे ट्रैक्टर हो हो गए। गए ना, मतलब इसका तो अखन खाने वाला शॉट था ना वो। फिर तेरा दिक्कत थी गए नहीं ऐसे डायरेक्टर तो नहीं हो, शूट करते टाइम यह बात ध्यान नहीं होगी, ऐसे डायरेक्टर तो नहीं हो भाई, इसका टोटल रिजल्ट जलन है, अगली बात करो नेक्स्ट पे आ जाओ। शिकार अंडर नहीं लगता किसी पे, कदे तो वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कदे प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कदे कितने आंदोलन लेके खड़ा हो जाए, कदे कुछ कर दे, के बाद कभी डर नहीं लगता? डर मैं बताता हूँ, अगर आप सच्चाई बोलते हो ना, आपके कदम कदम पर डर है, लेकिन मैं अपना जीवन अपना हर दिन आखिरी दिन समझ के जीता हूँ, और मैं
सच्चाई को जब तक सच्चाई कहता रहूंगा, जब तक मैं इंसान हूँ। लेकिन आप कभी झूठ नहीं बोलते। मैं बोलिया ना करूँ, उन गलती तो मतलब वैसे निकल रही हो, जिसका मन नहीं ज्ञान ना हो उसका तो हम के कर सका। हमारे एक प्रधानमंत्री साहब थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने एक बात कही थी, जिस दिन अखबार वाला मेरे बारे में अच्छा छापन लग जाए उस दिन मान लियो चरण थारा नहीं रहा। तो जब तक हम सही बोला है ना, और जब तक ये जितना भी विपक्ष होता है या सरकार के आदमी होते हैं उनको हम गलत नजर आ रहे हैं, तो ये मान लेना हम हक की बात कर रहे हैं। और जिस दिन वे भी हमारी बड़ाई करने लग जाए उस दिन समझ लेना छकारा उनका हो उस गया। दिन फिर मान लिया कि बीजेपी ने रुपये दे दिए। हाँ, उस दिन मान लेना। अच्छा, इतना नहीं मानना जी। चलो हर्ष भाई, अब आपकी गिल खेलते हैं गेम, कौन बनेगा रोडपति। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप देख रहे हैं पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। तो भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ एक्सपर्ट के पैनल में बैठे हैं सुषमा राज जी, और गेस्ट के तौर पर बैठे हैं पांचाल जी और यूके हरियाणवी जी और एक गुगा भाई। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओ बच्चे ने मेरा नाम क्यों नहीं बोले भाई? हैं, इतना सामान तान रखा है, आड़े बैठा रखे सारी चीजें। अरे भाई साहब, माफी चाहेंगे थोड़ी सी। वो क्या है ना चिकारा भाई, ये जितना भी सामान है, लैपटॉप है, लाइट कैमरा है, ये सब लाला जी के घर से आया है। तो लाला जी के बारे में आपको बता दूं, लाला जी का घी का व्यापार, और इतना ज्यादा घी का व्यापार है कि इनके अगर दरवाजे से चू चू की आवाज आती है तो ये उसमें भी घी डाल देते हैं। तो लाला जी, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं दर्शक को नहीं कहना चाहता, मैं उन थारी भाभी तो कहना चाहूँ, जेठानी मैं आज घर में कौन आऊँ। हाँ, रोटी ना बोइयो, बच्चन का जाऊँ, बच्चन का खाऊंगा जाके। बच्चन बताइए। अरे भाई साहब, जो है भाभी जी नमस्कार, देवी जी जो है कहाँ है भाई साहब? ये सारी बात जो घरेलू बात है हम बाद में करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। हमारे सामने गुनगुनी सीट पर बैठे हैं हर्ष चिकारा जी, हरियाणा के जाने माने चेहरे। तो हर्ष चिकारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल है पूरे 88 रुपए के, और ये रहा सवाल आपके कान में। ओ बच्चे ने कमाल कर दिया यार, हमारे हुए यार यहाँ यार। हैं, इतना रुपया फूक रख के कान में बता, हम भी सुनाएंगे यार। अरे भाई साहब, जो सवाल थोड़ा पर्सनल था तो कान में बताना पड़ा मुझे। अदरवाइज एक काम करते हैं, इस सवाल को हम खत्म कर देते हैं। तो शिकारा भाई, मैं माफी चाहूंगा, एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहला सवाल हम पूछ चुके हैं, तो पहले और दूसरे सवाल के बीच में जो सवाल आता है वो है पूरे 87 रुपए के लिए। ये रहा। बच्चन कमाल कर दिया, 1 रुपया कुकर खा गया तू यार। 1 रुपया बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, आप शो को शुरू करने देंगे या नहीं करने देंगे? मैं पहले 1 रुपये का मीनिंग बताऊंगा तने भाई। कोई बालक नाराज हो जाए, काम को नहीं करने दे, उसने टॉफी दे दे, चूसता रहेगा, काम करने देगा, अपना काम बन जाएगा आराम से। 1 रुपये की बहुत बड़ी कीमत हो, समझ गया? भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये भाई साहब इतने दूर से आए हैं, मुझे भी बस में जाना होता है, 4:30 बजे की बस है। अगर बस छूट गई तो ऑटो में जाना पड़ता है। गाँव वाले कहते हैं बाजा बजा के आए। हाँ, बाजा बजा के आया है। क्या करेगा जाके इतनी जल्दी? है भाई, मैं भी साथ में चल दूंगा भाई, मैंने भी जाना है। भाई साहब, क्यों लाठी करिए हो? तो शिकारा भाई, जो रहे आप पहला सवाल इस पर्ची में। कहना भाई साहब, बिल को ना भरते, कंगाली इतनी ज्यादा हो रही तो हमारे कनेक्शन का ट्रैक लैपटॉप को ना चलते। तो यो रहा पहला सवाल इस पर्ची में, आप पढ़ो, मैं दर्शकों ने बता दूं। जी। तो जी पहला सवाल है, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या कटता? ऑप्शन ए प्याज, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी गाजर, या ऑप्शन डी गाने। अरे पिछले 3 महीने से तो गाने ही कट रहे। अरे भाई साहब, आप बीच में किस लिए बोल रहे हैं? जब इतना बड़ा इंसान हमारे सामने बैठा है, पहन के यहाँ पर 250 रुपए की टी शर्ट हमारे सामने आ गए हैं, मारो दौड़ पाट जगह इधर। आप उनको कब में समझना, ठीक है? अगर तुमने मुझे कुछ बोला ना तो मैं यही सूसू कर दूंगी। पाँच हालो भाई, पाँच हालो। अरे भाई साहब, प्लीज प्लीज, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, उनका सुसु इधर नहीं आएगा। मन ने इसकी ढलान उस साइड करवा रखी, क्योंकि ये जो टाइल है ये मन ने लगवा रखी है। पार्ट टाइम में दिहाड़ी मजदूरी का काम भी कर लिया। तो मेरा सवाल था, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या कटता है? ऑप्शन ए गाने, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी गाजर, या ऑप्शन डी गाने। हरियाणा में तो जो सबसे ज्यादा कट्टे है वाड़ा बता कोई नहीं सकते, कान में बता दूं? अरे भाई साहब, ये तो चीटिंग हो जाएगी। चीटिंग हो जाए? घर पे जाके क्या मुंह दिखाऊंगा मैं मालनी को? आए तो इसका जवाब जल्दी दीजिए, मेरी बस का टाइम है भाई साहब। मालनी नहीं है। एक्सपर्ट से पूछ सकता हूँ? नहीं भाई साहब, अभी नहीं, ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको ही बताना पड़ेगा। फिलहाल तो मनीषा लगा गाने कट्टे हैं।
क्या बात है, शाबाश शाबाश, आप जीतते हैं, आप जीतते हैं ये पूरा 88 रुपए का एक लाइटर जो आपकी रसोई को और आपके घर को जगमग कर देगा। तो ये लीजिए आपकी सम्मान राशि, एक फोटो करवा लीजिए भाई साहब। बाजार में तो ताऊ जी 30 का हुआ है, बाकी रुपये मेरे। ये जीएसटी लग गया, मैं टेम्पू का भाड़ा लगा के लेकर आया था। चलो धन्यवाद तो आपका। आपको कैसा लग रहा है ये लाइटर जीत? बहुत बढ़िया। बहुत तो गोल्ड मेडल। इसी के साथ हम दूसरे पड़ाव में पहुंच गए हैं और ये रहा दूसरा सवाल, वापस से एक और पर्ची में। हाँ ये लीजिए आपकी पर्ची। तो मैं दर्शकों को बता दूं दूसरा सवाल, पटड़े पटड़े मुस्सी जा, बंदड़े की बेबे रूसी जा। तो छिकारा भाई इसमें बंदड़े की बेबे क्यों रूसते जान लगे? ऑप्शन ए, बेबे का मेकअप उतर गया, फेर तक करवाने जान लग रही है। बेबे का मरोड़े लग गए, बेबे घर जान लग रही है। या फिर बेबे की टंकी भर गई, बेबे मोटर बंद करने जान लग रही है। या उसके बदमाशी के गाने नहीं चलाए, रूस का जान लग रही। क्या कहना चाहो? अरे ये भी कोई सवाल है क्या? अरे तो रूस का डायरेक्ट को जाने दो ना। अरे यार ये तो अपना खर्चा जास्ती हो जाएगा ना। कंजूस मैंग भाई जी है, बाण बेटिया का रक्षा नहीं करते, देना पड़ा है। मैं बताऊं जी क्यों जा है? मैंने लगा बंदरा की बेबे कहने जी सुंडी में रुई जम गिवा का धंधा है। अरे भाई साहब, लाला जी एक बात सुनिए, कभी टकने पे बसोली खाई है ना तो फिर क्यों खाने के काम कर रहे हैं? अरे भाई साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे बस का टाइम है। गांव वाले बोलते हैं बाजा बजा के आया है, तो मैं चाहूंगा इसका जवाब आप जल्दी दें। पटड़ी पटड़ी जाती तो मेरे हिसाब से पेट खराब। वाह वाह, क्या बात है, इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। बंदड़ी थी, पानी की बोतल जरूर दे दियो, उसका जुगाड़ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी के साथ हम चौथे सवाल पर पहुंच जाते हैं। तीसरा कित गया जी? तीसरा जी फिर तो जीएसटी में कट गया। बच्चन बच्चन मैं लिख के ले रहा हूँ भाई, अगला सवाल अरे मेरा। भाई साहब शो मेरा, आप कैसे लिख सकते हैं भाई नहीं साहब? मैं लिख के रहा हूँ, वो तो मैंने कहा रखे हैं भाई। लाइए जल्दी लाइए जो है। हाँ 500 रुपये प्रांजल दैया की उधार हो रही है, 600 रुपये केडी की उधार हो रही है। अरे भाई साहब ये तो उधार की पर्ची दे दी भाई साहब आपने। सॉरी गलत आ गया, आप बताओ अपना। तो छिकारा भाई मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांगता हूँ। आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए हंस के दिखा दीजिए। आपका ये सीरियस चेहरा देखकर मेरी 64 हो जाती है भाई साहब, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा हंसे। और चौथा सवाल ये रहा मेरे मुंह से आपके मुंह पर। गाजर पाक बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑप्शन ए कढ़ाई, ऑप्शन बी पलटा, ऑप्शन सी घी, या ऑप्शन डी मूली। काफी टफ क्वेश्चन है। बच्चे ने गाजर को नहीं बताई यार। गाजर पाव बैठ गए भाई साहब। क्या बात है भाई साहब। जिंदगी ये झंड है। तो भाई साहब इसी के साथ हम आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि मेरी बस का मैं आपको बता चुका हूँ भाई साहब। तो आखिरी सवाल ये है, जैसा कि हम देखते हैं आपका गात बहुत भारा है, तो आप अपने डोले सोले में किसने बीच का मारना चाहो? ऑप्शन ए लाला जी ने, ऑप्शन बी लाला जी ने, ऑप्शन सी लाला जी ने, और ऑप्शन डी ऊपर आड़े सारे ठीक से। कर देना वही काम। ऑप्शन डी। वाह भाई साहब क्या बात। बच्चन कर देना वही काम, मन लग गया था। तेरी पेमेंट काटूंगा, अरे वो सारा सिस्टम है ना, इसने लेके जाऊंगा। अरे भाई साहब मैं कौन खेलना बचाऊंगा, मैंने खेलना नहीं बचाऊंगा। निकल जाइए यहाँ से। कुत्ता। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बन गए हैं रोडपति। और बन कैसे गए हैं वो अभी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। लाला जी अपना सारा सामान अभी यहाँ से ले जाएंगे, टेबल ले जाएंगे, चेयर ले जाएंगे, मेरा कोट ले जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा। और मेरे साथ मेरे गेस्ट भी बन जाते हैं। कौन बनेगा रोडपति? क्या बात है भाई साहब, बहुत जोरदार ताली। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। मुझे भाई के साथ एक बात के प्रोग्राम में जाना है, जूझना भी बचा लिया करूं। क्या है भाई साहब, पार्ट टाइम थोड़ा बहुत करना पड़े है, बालक पालने वो लट हो रहा है हमारा 11 फुट का, वो भी पालना पड़े हैं। तो इसी के साथ राम राम, नमस्कार, राम राम, क्या हो। आप इस टाइम फार्म हाउस बनाने लग रहे हो, ठीक है? पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा है कि एक मिनट में बात काटूंगा। फार्म हाउस नहीं भाई, वो हरियाणा में किला बना दिया मेरा भाई ने। मैं तो शूटिंग करूंगा जितना वो तैयार हो गया। परमिशन है ना भाई?
भाई साहब कैसी बात करो? फिर ठीक है, बस मना जहाँ भरवानी थी पंचायत में। भाई साहब मैंने कहूँ कैसी बात करो, परमिशन की सोचो मत। ये गलत बात है जी, वो रखनी है, ये नाटने वाला काट देना, और जो हाँ वाला वो रखना भाई डन था। तो जो आप ये बनाने लग रहे हो, इसमें सोशल मीडिया पे या चर्चा चल रही है बड़े भाई साहब आधा देश घर बना रहा है, रहन सहन थी ना? या देसी किसे की पंचायत है। किसे की इतनी चर्चा को नहीं? सुनो, या देसी पंचायत, इसमें जो फार्म हाउस है वो इंग्लिश शब्द हो गया, उसने क्यों घुसाने लग रहे हो? ढूंढ बनाने लग रहा हूँ, थोड़ा शर लकोण का। तो जो भारत शिकारा ढूंढ बनाने लग रहा है इस टाइम पे, जो सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा में है, जिसमें दुनिया नू कहने लग रही है कि लोग दौरा चंदा इकट्ठा करके इलेक्शन भी लड़ गया, और इलेक्शन लड़े पाछे जो रुपये बच गए वो घर बनाने लग रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? घर बनाने लग रही, इसमें तो पूरी सच्चाई है। संदेह वाली बात में ये कहने की बात और होती है जब कोई मदद करा ना भाई साहब, और मदद में सबके नाम बोल यारू, इसने इतने रुपए दिए, इसने इतने रुपए दिए, इसने इतने। अगर किसी के 100 रुपये रह जाए ना, वो मैसेज भेज दे है मेरे 100 रुपये खा गया भाई, मेरा नाम ना बोलिया, मैं उसको ये बोलता हूँ अगली बार जब लाई आऊंगा तेरा नाम बोल दूंगा। जब इंसान 100 रुपया का हिसाब ले सकता है, संध्या तक कड़ा महल को ठीक खड़ी हूँ, संध्या पे छकारा नहीं पड़ता। मेरा आयुर्वेदिक दवाइया का काम है, विश्व के अंदर है 100 से ज्यादा बच्चे मेरे पास उसी काम में नौकरी करे हैं। जो नौकरी करते हैं उनको मैं तनख्वाह देता हूँ, और जब मैं उन तक तनख्वाह दूं, मेरा इतना बड़ा काम है तो शायद इतना काम भी होगा मैं 2 रुपया का अपना कुछ कर सकूं। वैसे उस फार्म हाउस में मेरा पैसा ही भी लग गया नहीं है, उसमें लाने लग रहा है मेरा साड़ा रहा है यूके, मेरा साड़ा न्यू कहने लग रहा है इसने बना के और धरती में गिफ्ट दूंगा। और वो जो नाम है वह जमीन भी वह भी उससे के नाम है, मेरे नहीं है। मेरे नाम ना थी साइकिल भी, क्योंकि मैंने कुछ भी खरीदा नहीं है। मेरे दौर जितने रुपये इकट्ठे हुए यार मैं साथ के साथ लगा दिया रू। संदेह की बातें इस मारे चलती रहे, लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं होते तो सिर्फ एक पैर पकड़ना खींचना शुरू कर दिया यार, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चुनाव में 5 करोड़ 59 लाख रुपये ला रखे यार दोस्ता भले ला रखे सारे के सारे। मेरी खुद सारे के तो सारे तो नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत तो मैं भी कमा रहा था, जोड़ रहा था। मतलब जो भी इकट्ठा किया उन यार दोस्ता का आज भी कर्ज है। चुनाव में रुपये कमाने के मेरे दौर 2 तगड़े मौके थे, वो बता दूं। बेटी का प्रोग्राम कराया था, हरियाणा का सबसे बड़ा प्रोग्राम कराया था कुआ पूजन का, बेटिया का कोई नहीं कराया। 15,000 प्लस आदमी आए थे, सब न्यू बिल्कुल आए थे, हम गए थे, भाई साहब थे, हाँ बिल्कुल भाई बहुत भीड़ भाई थी। था यूके था ना, सब न्यू कहते भाई बेटी कड़ है, बेटी के हाथ में क्या देना है। के कहावत थी भाई साहब, शर्फ आशीर्वाद इससे ज्यादा हमने क्या नहीं बता बिल्कुल ये सच्चाई थी, हम गए थे आज का टाइम ऐसा है, मरे तो मरे अभी आदमी 500 रुपये हाथ में देगा जाएगा भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल 15,000 ना 500 तो गुणा कर लो, कर रुपये इकट्ठे हो जाते करने होते तो कौन न्यू कह देता ये खाए हैं, खाना भी नहीं होता। और प्यार प्रेम भी देख लो आप, सोशल मीडिया देखो, उस आदमी का अलग जीवन हो। मासूम शर्मा और मेरे बारे में ये दिखाया जाग भाई इनकी बनती नहीं। सबसे पहले बेटी के लिए गिफ्ट मासूम शर्मा ने भेजा था। वो इस वजह दिखाया जाए ना, वो रील थी एक चाली थी भाई, लाख रुपया का तो मेरे दो रात में पी के कर दे मैसेज है, लाख रुपया का तो मेरे वो लाग जाए चाय पत्ती। एक बात सुनो, देखो जवाब देना भी जरूरी भाई होता है। साहब कई आदमी से हो जो सामने पी खा के वे दूसरे रंग में हो जाए, हम बिना पिए खाए हुआ फिर हम दिन में हो जाए। एक्शन का रिएक्शन तो है ये करे। उसके बाद जब मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव पहली बात तो कोई भी नेता मंत्री इस धरती पर आज तक लड़ा है, वो कितना ही बड़ा रईस हो, अंबानी अडानी का बेटा हो चाहे, वो भी उसको भी लोग चंदा देते हैं, ले बेटे या थोड़ी बहुत हमारी तरफ से भी तेरे लिए। मेरे तो लोग ने लगभग 20 करोड़ रुपये मैंने उल्टे दिए हैं लोग के। मैंने पैसा नहीं चाहता वो, मैं थारे रुपये खानती चुनाव नहीं लड़ रहा। मैंने दिखाना चाहूँ गरीब घर का बालक भी चुनाव लड़ सके है, और गरीब घर का जब आगे पहुंच जाएगा वो राजनीति ने किस तरीका चला सके है। अपना मकसद था ये। वे 20 करोड़ रुपए ले गए और समाज सेवा में ला देते हैं। जी नहीं, और समाज सेवा में ला लेंगे, और समाज सेवा में लाने के लिए हमारे पास और बतेरे ऑप्शन है। हम लोग का तो ये दिखाना चाहूँ हाँ कि कोई नेता बना है तो अपने घर तक बनाने दिया करो, तुम क्यों रुपये दो हो, तुम क्यों लुटो हो। सही या प्रथा बंद करना चाहो। हाँ, जैसे कि यूके मंजीत पांचाल ये मेरे लिए तो बड़े भाई साहब हैं। हरियाणा में मैं देखो गायक तो मैं न्यागरू में 3-4 आदमी आने जो मेरे फेवरेट है वो बताता हूँ मैं। एक तो ये बैठे आड़े यूके, पहले नंबर पर मानता हूँ मैं सोमवीर कथुरवाड़ को, उस जैसा गायक नहीं है। दूसरे पे ये बैठा, तीसरा है राजमावर मेरी पसंद का, भाई मेरे सब हैं। चौथे पे है आज भगवान ने प्यारा हो रहा है आड़ नहीं है राजू पंजाबी, बिल्कुल गायक का मत इन ने। अच्छा इनके बाद केडी ने मानू मैं भाई साहब, राइटर लेखक जबरदस्त हो, कलम का धनी है। एक्टर जो है एक्टर, एक तो आपके श्याम ये बैठा है, एक भाई साहब विजय वर्मा, वो शायद आपसे जूनियर होगा,
बस जूनियर ठीक है भाई, भी लेट आया था बस। ये क्या मेरा नू दसा दो कि उम्र होली। तो आप भरवाएंगे जो पता भरेगा ना। लास्ट थी भरवा ले कह रहा हाँ। लेकिन एक बात बताता हूँ, मन ने जब चुनाव लड़ा ना, मन ने खाली माइक के माध्यम से ये कही थी भाई जितने हरियाणवी कलाकार है मन सबकी जरूरत है। मैं ताजीवन है ना एक इनका मेरे पे यू एहसान रहेगा, हरियाणवी कलाकार की कि यह छवि बन रही थी कि प्रोग्राम में जा पैसा के लिए जा रहे, मेरे सारे प्रोग्राम में मुफ्त में फ्री में अपनी गाड़ी का तेल लगा का है। और जो बड़े बड़े सुरेंद्र रोमियो भाई साहब वर्गा, अमित डुल भाई वर्गा और मंजीत पांचाल, एक अपना वो के नाम उनका अमन जात जी, मुकेश जात जी भाई, और मतलब जितने हैं ना टोटली जितने सबके तो मैं नाम भी ना ले पाऊंगा, नहीं पुणे प्याड़ा बिंटू पापड़ा, टोटली आदमी आए, टोटली आदमी आना परफॉर्म दी, परफॉर्म के साथ मेरा हाथ पकड़ के न्यू कही यार रस भाई रुपये कह दी चाहिए वो बता। मंजीत पांचाल पर के भैया न्यू कही है पैसे का सहयोग और बता क्या चाहिए। तो भाई साहब मन वो जो प्यार प्रेम देखने में मिला ना भाई साहब, यो सारा मिल गया ये HCCL पे आपस में जुड़े एक लीग हो यार, क्रिकेटर आएगी इनकी कलाकार आएगी क्रिकेट लीग, वह सेलिब्रिटी लीग है ना, उसमें सारे आपस में इकट्ठे बैठ कर कट्ठा खाना कट्ठा पीना हो तो उड़े थे एक दूसरे ने जान के। उसका सबसे बड़ा अगर किसी को बेनिफिट होया है मेरे को होया है, मन तो मेरा ही पट्टा यूके मेरे तो बड़ा है, मैं तो न्यू मान रहा था यूके में तो साथ के हाँ टॉपिक पूरे था। रस भाई टॉपिक चेंज करो, ये उम्र वाला नहीं उम्र वाला नहीं करे, कान में बताई है इबिस तो और भाई साहब कहनी पड़ा करेगी बड़ा है। यूके भाई आपने गायकी सीखी है या आवाज नेचुरली इतनी बढ़िया? एक तो गॉड गिफ्टेड है पहले तो, अगर हमारे जो परिवार में खानदान में शुरू से ही गाते बजाते आए। तो मेरे नाना जी हैं यूपी से हैं, चंद्रलाल संगी बहुत बड़ा नाम है, जैसे हरियाणा में लक्ष्मी चंद जी का है, और वेद दमन जी हैं जो हमारी बिरादरी में है। तो बहुत पुराना इतिहास रहा है मतलब गायकी का। तो पहले तो गॉड गिफ्टेड है, उसके बाद मैंने रफ़ी साहब को सुन के सीखा है, पर्टिकुलर किसी से सीखा क्लास व्लास नहीं ली? नहीं। फिर थोड़ा बहुत मेरे गुरुजी हैं प्रकाश मलिक जी हैं सोनीपत से, उन्होंने गाइड किया है संगीत के बारे में थोड़ा थोड़ा। हालांकि वो खुद डांसर हैं, हरियाणवी फोक डांस को कोरियोग्राफ करते हैं, CRA कॉलेज सोनीपत से। तो रिप्रेजेंट करते थे हरियाणवी को फेस्टिवल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो उन्होंने उनको गायकी की भी थोड़ी नॉलेज थी, वो गाइड करते थे। फिर धीरे धीरे जागरण लाइन में आया, माता रानी के भजन गाए, लाइव गाता था, तो वहाँ से थोड़ी नॉलेज होती गई, बस इतना ही है। आपकी इतनी बड़ी आवाज होने के बावजूद भी आपने हरियाणा इंडस्ट्री में स्ट्रगल कराया या चीजें आसानी से मिली? नहीं, बहुत स्ट्रगल करा हमने उस टाइम, बहुत देखो struggle करा। इनका एक पुरानी कहावत है पहला तो गान के ऊपर, इनके दिनों का हरा बाल करो अभी गा तो शर्म रोएगा। या तो इन मिट्टी तय प्राप्त है, गॉड गिफ्टेड चीजें हैं ये इनके लिए। अब बात आती है यूके का पूरा नाम क्या है? यूसुफ खान। यूसुफ खान भाई का नाम है, खान है और तो जाति का आपको पता ही लग गया। लेकिन यूसुफ के सबसे ज्यादा प्रोग्राम किस चीज के हो रहे हैं? जागरण के, माता रानी के, भगवाना के, परमात्मा को डेली सबसे ज्यादा एक हिंदू से ज्यादा याद कौन करता है? ये इसकी रोजी रोटी किस चीज से चलती है? उसी चीज से। सबसे पहली चीज ये आती है, मुझे दुख होता है आज भी, सोमवीर भाई भी परसों आ रहा था और तो हम बैठे थे तो कहीं ना कहीं ये लग गया था जैसे सोमवीर भाई हो, उनके पिताजी भी एक बहुत ही बड़े उच्चतम दर्जे के गायक थे, सत्य कतुरवाल जी। उनके नाना जी एक लक्ष्मी जी के टाइप के थे, बहुत उच्चतम दर्जे के, जिनका नाम था याडे के थे सोनारिया की, नाम मेरे दिमाग में लिगड़ गया, मतलब वो भी बहुत मशहूर सांगी थे। उनको ना उन्हें अपनी एक उसमें लिखा भी है रागिनी में, पहले उन्हें बेरी नहीं चढ़ने दिया थे, बेरी बना जाने दिया, बेरी माता का मेला भरा। और फिर बाद में जब आदमिया ने उनको मान लिया, आगे इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, बेरी का सबसे बड़ा भगत वो था, बेरी के सारे प्रोग्राम वो करे आ रहा था। अब बड़ी चीज पता क्या है, टैलेंट की मैं ये गारंटी देता हूँ भाई, हरियाणा के ना टॉप 5 आदमी छाट लो, टॉप गायकी में भाई साहब हर लेवल की, रागनी कलाकार हो, हरियाणवी कलाकार हो या हिंदी सॉन्ग गाने वाला हो, टॉप 5 में गए सोमवीर कतुरवाल और यूके का अगर कोई नाम काट दे तो। आवाज बहुत बढ़िया है। लेकिन इनको स्ट्रगल पता क्यों करना पड़ता है? बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड क्यों नहीं है? हम कलाकारी को भी आज के टाइम जाति से जोड़ने लगे भाई, बस बड़े दुख की बात है।
इस चीज को भी पता क्या जोड़ने लगे, न्यू कहे उस तो गाना दोगे रे छोटन है मारे वाला थोड़ा बोधा गालेगा उससे दे दो। एक यह चीज भी जाति से जोड़ने लगे, मतलब है ना मेरा मानना ये कलाकारी का कहीं ना कहीं दुम घुटने लग गया। देखो नाबाग बोल रहा है यार हर्ष भाई, खुल के बोल रहा है, इसका रियलिटी में दिल का अच्छा है ये, सच में। बोलने के लिए बैठाए मैं रखा हूँ भाई साहब, और किसी बूंद और किसी पाने नहीं दियो। आज की बात बता देता हूँ, देखो कोई इसने स्क्रिप्टेड नहीं है, जो आया मैं इसने बोला मैं डाढ़ी तो कटवा जाता, ने बोला बहन सॉरी गाल निकल गई, ने बोला मंगलवार है, बोला मंगलवार तू थारा की मतलब मंगल, ने बोला अच्छी बात करे यार, राम राम सलाम सबको जब भाई जय माता दी बोलो ना रे, मतलब इसके ये विचार हैं, ये समझता है नहीं अपने आप को भाई मैं खान हूँ या हूँ। अमित भाई पता है क्या, इंसानियत शब्द बड़ी चीज। ये मेरे खुद ने बोला आज मंगलवार है मैं ना कटवाऊं। इसका पहले बैकग्राउंड जानो, पापा क्या कह रहा है तेरा? मेरे पापा बीएसएफ में है, फौज में, फौज में है। काका क्या में है? सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ में, फौज में। उनसे छोटे हैं जो सीआरपी में है। वो सीआरपी में। सारा घर देश सेवा करने लग रहा और दुख तकलीफ बता नहीं सकता, क्यों एक किस्म तो दब रखे ये बेचारे ही पे, लेकिन एक जो भावना है ना दिल में न्यू जरूर और ईशा क्या कर रखा हमने, सारा घर देश सेवा करने लग रहा और हम एक नंबर के आर्टिस्ट होते हुए भी आज हो रहा तो बहुत गणे पीछे हैं। आवाज तो वाकई में बहुत बढ़िया। आप बताओ थे। हाँ मैं बस यही कह रहा था कि जागरण लाइन में जब मैं आया ना तो नहीं था कि भाई खाली पैसे कमाने हैं, मतलब एक इतना तगड़ा जुड़ाव हो गया, मतलब मैं 3 बार वैष्णो देवी भी गया हूँ और सब तो पहले चिड़िया करदा शर्त लगा गए, हम 4-5 जने जा रहे थे, बोला रहने दे तुम मुरमुरा जा कि ते पहले कमजोर है मगर वहां एक अलग शक्ति मिल जाए जो कर जाओ आदमी, सब तो पहले एकला चिड़िया रदा, सब तो पहले उतरे रदा, मैं तड़ा आ रहा था उन्हें मालिश करवांदा पाऊं उम्र में तो मतलब एक दिल तक जुड़ाव था कि ये नहीं कि स्पेशल पैसे ही कमाने हैं जागरण लाइन में, तो दिल से इतना जुड़ाव हो गया था सारी चीजों से, और आत्मिक जो मतलब संतुष्टि मिलती है ना वहाँ, जो कलाकार की जो असली फड़क निकला ना वही निकला है उसी दरबार में। लाइव गान में बेरा पटा कौन लाइव आर्टिस्ट है। हाँ बिल्कुल। ये जरा हम बैठे हैं जिस जमीन पे आड़े के पंडित लक्ष्मी चंद जी थे, जिनको देशों विदेशों में जानते हैं, प्राउड फील होता है, हमारे हरियाणा के थे और दादा जो गा के चले गए वो सच्चाई हुई आज तक। एक अनपढ़ आदमी जो उस टाइम पर बात कह के जा रहा है वे आज सही साबित होने लग रही है कि उनकी रागनी है सदी 19वीं, पीछे लोगों सदी 20वीं आवे हाँ वो रागनी छोड़ के देखना, उसमें है ना उस टाइम पे 1945 में तो दादा चले गए थे आजादी से 2 साल पहले, उसने उस टाइम पे ये बात कह रहा है कि जीटी रोड के ऊपर नीचे 2-2 रास्ते हो जाएंगे, ये जो आज पड़ बनन लाग रहे हैं, पशु बखेरू महंगे होकर मानस सस्ते हो जाएंगे। मैच 2.5 लाख की मिल रहा है, बिहार तो लोग आई 50,000 की। हाँ और देख लो ने गली गली चौकी थाने घर घर दस्ते हो जाएंगे। किसने सोची थी भाई साहब इतनी चौकी इतने थाने होंगे? ये रियलिटी बात है, सब कुछ लिख कर जा रही है पहले। अच्छा ये बात लिख रखी थी कि भाई वो क्या मैं एक बटन दबते चांदना हो जाएगा, लाइट थोड़ी थी उस टाइम पे, लाइट ना तो ये सारी बात उस टाइम पे एक अनपढ़ आदमी लिख कर जा है। मेरे हिसाब से साक्षात्कार माता उनकी जुबान पे बैठी थी सरस्वती, जिसके कारण वो इस हिसाब की चीज लिख कर गए, तो उन तशीकरण ना बहुत के में मिल रहे हैं। वे भी हम न जाते हम बांट दिया, उन्हें भी कहा वो तो पंडित जी था। पर देखो हमारी सोच कितनी होगी, अगर चंद्रशेखर आजाद जी जो है ना उनकी जयंती जन्म तिथि शहीदी आएगी उन्हें तो पंडित मनाओगे, भगत सिंह की आएगी तो जाट मनाओगे, उन्होंने कुर्बानी देने से पहले ये नहीं सोचा। अगर आज में ये बात सुन लेना दोबारा वे आपस में हंस कहने करेंगे मेरे यार किन मानसा के लिए मर गया, शर्म की बात है। हमने भी जाता हम बांटने लाग रहे, हमने लड़ाई लड़ी थी हिंदुस्तान के लिए आजादी के लिए, 7,32,000 आदमियों का खून इस मिट्टी में मिला ना, जब जाकर आजादी मिली 47 साल। और अब गालियां निकालते हिंदू मुसलमान को। इतिहास पढ़ो, 1857 की क्रांति हुई, क्रांति की शुरुआत आड़े तो हुई थी जड़े हम बैठे, ये सोनीपत मेरठ बागपत ये मेन जमीन थी, यूपी के उरेन, यूपी के परेन, हरियाणा के उरेन, हरियाणा के परेन बॉर्डर पर है। इनमें जो कुर्बानी हुई लगभग 93,500 आदमी शहीद हुए थे भाई साहब उस टाइम पाड़े के। हरियाणा थोड़ी था, पंजाब में तो था 1857 में। हाँ। तो उन जो वे 93,000 आदमी हुए शहीद, उनमें से 63,200 आदमी मुस्लिम थे। अरे खून तो उनने भी बहाया है, देश के खातिर तो बहाया है। वह बात अलग, आज हमने राजनीति कड़े लेके जा रही है, वोट बैंक बन गया। ये आपके इस पे पढ़ लियो, मेरे तो नाम के नीचे भी नहीं लिखा पा रहा हरसुद्दीन खान,
मन्ने नहीं मेरा मन कोड़ा ना मुसलमान धर्म अपना लिया। अरे यार मिट्टे अरे बैठा तू 2 महीने हो गए तेरे मेरे 5 रुपये ना दिए भाई क्या बात है इतना भी उतना धलेने जरूरी थे अरे 5 रुपया पे क्यों डंडा दे रहा है हर्ष भाई? इस पे कहते 5 रुपए ले लिए थे, मैं उधर खुले ना थे कि तीनों। लाला जी राम राम है। हर्ष जी राम राम यूके हरियाणवी जी राम राम ओ पांचाल जी नमस्कार राम राम एक आधी जगह तो छोड़ दिया रो रुपया गैल लेके जाओगे। वैसा क्या करा कुदरत ने खून में बना रखी ना चीजें हर्ष शिकारा जी जी शिकारा चेक कर रहा हूँ। हर्ष शिकारा यूके हरियाणवी जी यूनाइटेड किंगडम हरियाणवी फौरन का हरियाणवी जी ओ मंजीत पांचाल जी 1 2 3 4 5 पांचाल हाजी 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 एक बात बताओ जी 2 महीने हो गए जी मैं 5 रुपये नहीं दे रहा जियो हैं मेरी भाई खराब करवा रहा है जी बताओ गलत बात। तेरी के भाई खराब होगी, क्यों पाछा पड़ रहा है? आप ब्याज ना लाते नहीं ना देता। देता है कौन जी ब्याज तो जब लगे मतलब देगा कि मैं ब्याज ला दो। ये ना देता ब्याज के गड्ढा देगा यो अरे 5 रुपया में होगा के? 5 रुपया में भाई जी 5 रुपया में सरकारी अस्पताल में पर्ची कट गया जी अरे अच्छा 5 रुपया में मेट्रो मूत भी आवा जी अरे मेट्रो में नहीं, टॉयलेट में। भाई तेरी बात नहीं कर रहा कच्चे मुतनी हम बात नहीं कर रहे हैं हाँ जी एक चीज बताऊं मैं आपने ये आगे बता दो जी 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 और बता दो। हाँ जी आप बताओ पहले क्या कहो थे आप मैं देखो 5 रुपया में क्या हो जाएगा? 5 रुपया हम दीदी मैं सारी बात बता दी 5 रुपया का यो हिसाब है ठीक है ना फिर वे 5 रुपये ना तेरे काम ना तो तू बूढ़ा हाँ, अस्पताल में नहीं जाना हाँ। ना तू मेट्रो में जाना, तू क्या करेगा उन 5 रुपया का? मैं 5 रुपये का जी देखो एक टाइम का खाना बचाऊंगा जी अच्छा हाँ। उस तक क्या होगा? उससे जी देखो एक बात बताऊं एक टाइम का खाना बच जाए जी खाना बचेगा थोड़ा नुकसान कम हो जाएगा जी है मेरा छोरा है जी एक चुच्चू नाम का चुचू चुच्चू नाम का मेरा छोरा है गन्ना जाऊं सांझ ने मैं चुच्चू बेटे ला पापा मैं 5 रुपये दूंगा रात की रोटी छोड़ दे जी सो जाओ भूखा पेट सो जाओ सर के उल्टी रोटी के टाइम फिर कहूंगा चुच्चू बेटे ला पापा ये रोटी जब दूंगा जब 5 का उल्टा दे देगा मेरा एक टाइम का खाना बच जाए जी अरे कि मैं दान धर्म करा कर राम तने 5 के 50 देगा। दान धर्म करूं भाई जी कड़ा करो। मेरा कृष्ण बाती नाम है जी बाती एक्सपर्ट हूँ अच्छा हाँ जी अरे साल में 20 बात भरा करूँ जी मैं अच्छा हाँ जी कित भरे यारो। बात जी हाँ 30 करोड़ भर जाए जी यो मेरा कित बात भरा करे, यो मीरा की बात भरा करे, पाछे जागून रुपये उधार मांग लिया करे। भाई जी जरा फायदा घोड़े जाना पड़ेगा ना ये देखो मेरी दुकान है जी परचुन्नी की और मारे शो करना हुई इसका पीछे की जरूरत नहीं जी जाना पड़ेगा एक सेकंड भाई एक सेकंड हाँ जी हेलो हाँ बेटे चुच्चू बेटे हाँ करे बेटे खेलन जा रहा है गल्ला पे कौन बैठा है दादी दादी बेटा अरे मैं भूल जाएगी नुकसान कराओगे मेरे तावला बात कर रहे हैं हाँ बकवास कर रखी ठीक है तावला जा गल्ला पे दादी ने बिठा दादी भूल जाए नुकसान हो जाएगा जी मैंने 5 रुपया के चक्कर में तू लेकर जाओगा तो कोई राह में चोर चक्का मार गया तो कल जा पर चोरू चक्के भी आने जा रहा है भाई जी एक चोर चक्के गणे हैं अड़े। एक बॉडीगार्ड ने बुला दो ना 1 रुपया दे दूंगा अरे कई हजार में भी ना हो 1 रुपये में। तो 1000 में भी 1 रुपया हो बाकी 0 है बॉडी गार्ड कितना होते 1 रुपया में टॉफी आजकल लाला जी लो खा लो। टोपी हाँ बेच दूंगा जाके ही ना जी पर तो 4 होने लो अपना हिसाब हो जा हिसाब हो जाएगा। ना ये रुपये देगा जब और नहीं लेगा मैं जी नहीं दूंगा आपने फिर सारी चीजें मैंने ऐसा लग रहा टाइम आ लिया। मेरा टाइम आ गया जी ना जी मेरा को कल टाइम आ सका है ये तो जी बहुत गने बात भरने हैं मैंने है ना मैंने जी इतने सारे बात भर दिए जी इतने सारे बात भर दिए जी और मैं टाइम नहीं आ सकता मेरा कोई भी क्यों रीजन पूछो आप हमने तो कितने सुनी नहीं हैं कितने बात भरे हो गुप्त बात भर आगे मुझे गुप्त रोग तो सुनिया था गुप्त बात भी होने लगी। हाँ जी गुप्त रोग या गाय बात भर आ रहे मुझे हाँ जी एक बात दो जी मैं भर नहीं सकता था बोला क्यों? गॉड गॉड गिफ्ट कीजिए भगवान ने वरदान दे रखा है जी के एक जज का था गया जी मैं जज ने तुम बोला फांसी तोड़ूंगा सेठ जी कलम तोड़ दी जी उसने फिर मैं कहा सेठ जी मैं जज साहब एक काम करियो मैं फांसी पर तावड़ा तार दियो जाके दुकान भी खोलनी है फिर कहा छोड़ दिया बरी कर दिया जी मैं 1 महीना पहले हमारे गांव में एक फत्ते है जी है। उसकी वो पिछले साल मर गई थी जी अच्छा हाँ वहाँ आ गई जी मेरे में
4 दिन नहीं रुके जी, जाकर पंडित और बोली, बोला पंडित जी रोटी दे दो, सेठ तो भूखा मारेगा। बस मेरा एक सपना है जी, के अब मैं एक नेपाली का ब्याह करवाऊंगा जी, नेपाली तक नेपाल थे। नेपाली का बात भरूंगा जी। अच्छा, तो हाँ ब्याह करवाऊंगा जी, करवाऊंगा जी। वो क्यों, मतलब नेपाल लिया क्यों? नेपाली मैंने सारे किताब पर रखा है जी, एक हो कंजूस है। हाँ, एक बात बताओ, मैं कनाडा का बात में नंबर रखा जी, रसिया का बात में नंबर रखा जी, वो यूक्रेन का युद्ध माज रहा है जी, हाँ यूक्रेन का बात भरा कौन जाता युद्ध माज रहा है। पाकिस्तान का ना उड़े कौन जाऊं जी, अपने धर्म के खिलाफ है जी। अच्छा और जी, हाँ सारी चीजें का मन नंबर रखा है। और कंजूसी की बात यो करे जी, मेरे 5 से भी नहीं दे सकता जी, मन कंजूस क्या बताइए आप। निमटा भाई। तो लाला जी एक बात बता, परसों अपने छोरे ने पीटन लाग रहा था, क्या बात पे पीटा था? वो जी 1 मिनट 1000 रुपए कह लीजिए, निकटा है मानता को नहीं बात ने। मैंने कह ली एक कदम चढ़ाकर, एक पैड़ी चढ़ाकर, मैं सोचा 3 पैड़ी चढ़ाए, पदमा 5 रुपया कौन देगा भाई उसके। पजामा ऑर्डर हो रहा है। पजामा याद आया, 1 सेकंड भाई। हेलो, हाँ भगवान है सेठानी, बात सुनो रही, आज है ना मैं रोटी को नहीं खाऊं करने। हाँ वो बड्डी पनवासी का भंडारा लग रहा है, उधर जाऊंगा। अरे चुचू ने भेज दिए जाके, 2 थैली ले आऊंगा, 2 दिन का साग गलवा लूंगा उसमें। अच्छा सुन, गल्ले पे कौन बैठा है? दादी भाई को नहीं है, वो नुकसान कराओगी काम का, कर्जा पड़े मेरा, ये बात बोल के तू है ना सेठानी, लेके आऊंगा हाथे खाते, तू जा गल्ले पे, ठीक है। दादी बेटा रखी है लाला तेरा गल्ला गल्ला हो रहा हो, कितना कौन सा ओढ़े पाओगा दुकान में? ना भाई, इसने क्या मेरा भाई गल्ला किसी चीज मार खाते रे हैं? मैं पढ़ा लिखा बनिया हूँ जी, नो को नहीं ITI का रखी है, गल्ला ट्रेड है। कौन सी ट्रेड थे? गल्ला ट्रेड है जी। बंदे सुनी दल्ला ट्रेड थे। ना जी वो आपने करा की होगी जी। आप बताओ जी, चश्मे ठीक से जी आपके? बिल्कुल बढ़िया। मैक्सिको लग रहा है सारा। लाला जी 2 दिन का राशन बचा किस जाओगा? देखो जी राशन बचा के मेरे पास बताओ जी, मैं जी बहुत बचत करने ला रहा हूँ घर में। राशन जी आपकी भाभी छठानी है, रोटी पोगी, पसीने आएंगे गर्मी में, फिर जाकर नहावेगी, पानी खर्च होगा जी, हाँ। गैस खर्च होगा जी, है ना। मैं उन्हें हाथ रोटी ले जाऊंगा भंडारे में, क्या खर्च होगा जी, कि मैं बच जाएगा सारी की सारी चीज जी। पावन ने बुद्धि कह दिया, 53 है बना में जी। लाला कुछ उतना जोड़ मारा तू तो। और कुबेर की जोत लगा कर तरह के हैं। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। हेलो, हाँ क्या होगा चुचू? गला पाट गया, गला किसका पाट गया? दादी बिठा रख, दादी ने उठा लगे, दादी ने गला पाट गया। आऊं बेटा आऊं, मन जाना पड़ेगा, गला पाट गया, ठीक है ना? संभाल संभालो। हाँ। कोई नहीं लाला जी। बात करते हैं एक बात के ऊपर। हाँ मिल लगे फिर। हाँ, गुप्त रहो क्या बात कराएंगे जी। अब तो नहीं पूछता मैं, या बता अब तो पूछूं। जो हरियाणवी कला परिषद है, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव बस पोजीशन का होना चाहिए, जो कलाकारों के हित में सोचा है, कलाकारों के फेवर में सोचा है। जवाब मैं ही दूंगा। कलाकार की सहमति तो होना चाहिए, जबरदस्ती थोपे और आदमी नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक आदमी शायद चाहिए कि जो अपने अपने घर न भरेगा, जेड़िया रुपये दुकान लाग रहा सब न लूट के। नाम भी मैं सजेस्ट। देखो सुनो, आपने एक बात बताऊंगा, कोई भी यूके भाई जो कोई पुराना कलाकार हो, जिस तो सारी कलाकारी लाइन सहमत हो, इस टाइप के सीनियर आदमी न चुन दो। यूके भाई सा को नाम भी होगा दिमाग में, नाम है जैसे नरेंद्र बगाना जी। हाँ बिल्कुल सही। 1 नंबर कलाकार। अंत FIU से पास आउट है, थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत तगड़े सिंगर हैं, बहुत तगड़े एक्टर भी हैं, बहुत गजब। अच्छा के बैचमेट रहे हैं। अच्छा, और सुनील ग्रोवर जी उनके जूनियर रहे हैं। और दूसरा सुनो, एक और कॉमेडी बात का कर फिल्म दो। आया कर जो हर तरीके की नॉलेज है उनको, उतार चढ़ाव क्या देखा इंडस्ट्री, उनको नॉलेज होना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए। पूरा मेरे को। मतलब बायोडाटा है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम एक आदमी तक कहा भाई उससे ही होना चाहिए, और भी कोई हो सीनियर इस टाइप है, के भाई। जैसे प्रकाश मलिक जी हैं, सोनीपत से हैं, जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति को मतलब विदेशों तक पहुंचाया है। जैसे कि यूथ फेस्टिवल होते हैं, हरियाणवी MD जैसे MD यूनिवर्सिटी से रिकमेंड हुआ था हमारा डांस, फोक डांस बांग्लादेश में 8 देशों की टीमों में हमारा डांस फर्स्ट आया था। सोनीपत में बहुत बड़ा जलसा भी हुआ था। तो मतलब फिर भी उस दौरान भी सरकार ने कोई अवार्ड नहीं दिया था उन कलाकारों को। चलो वो भी छोड़ो, ये लगता हो भैया हमारे खास हैं, इनका नाम इसलिए ले रहे हैं। और भी रागनी रामेर में लाजी रहे, राम रमेला जी रहे, रणबीर बड़वासी ने जी रहे हैं, अरे बाली शर्मा जी ने इस टाइम पे हिट गाने दे दिए 2 आज के टाइम। मतलब सीनियर कोई भी हो। खांडा जी रहे,
जिनसे सब संतुष्ट हो, जो एक कलाकारों की पीड़ा को समझते हूँ। बस बस बस, जिन हमारा टाइम देख रखे वो हो। टाइम देख रखे हो। एक होता है लोक संपर्क विभाग, हाँ जिसमें उस कलाकार को लिया जाता जो अच्छा हो। बहनों बता दो मैं कमी के है, इस तो अच्छा लोगे क्यों, करके चेक करोगे, धार चेक करोगे। भाई कलाकार की तो गायकी हो है, एक्टिंग हो है, वे सब कुछ इनके पास है। असल में बेरा के गड़बड़ है सिस्टम में बैठ जाए पानी मार चापलूस, वे कब्जा ले हैं कुर्सी ने, और वे उड़ा बैठ के इनको तो निकालते हैं गाड़ियां कि तो अपनी साड़िया के अकाउंट में कलाकारी की पेमेंट करवावे हैं, कि तो वे पेमेंट करवावे हैं भाई साहब। जैसे कि मैं हूं, मेरे खाते तो चेक हो जाएंगे, मन रख रहा क्या, मान लो को छापले का ही रख लिया अपना पर्सनल पीए, उसके खाते में करवा दे हैं। अरे पीए को तो प्रोग्राम करने लगे, साड़ी को तो प्रोग्राम करने लगी, कलाकार तू है भले मानस, तेरे दो रुपया भी जा ठीक। एक आदमी सारे कलाकार आगे रुपये पीने लग रहा है, ये तो बेचारे कलाकार वो कौन है आदमी? वो तो ही मन्ना के मेरा सरकार में जो बैठा रहा, क्या खुद देख पता लो। है क्या, देखो मैं बताता हूँ, एक सिस्टम से काम चलता है। अब गाना जो डिलीट हुआ है ना, जैसे हरस भाई ने बताया, ये गाना जो डिलीट होने लग रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि गाना डिलीट हो जाए। उसका रीजन है, जब तक यहाँ पे देखो, मैं कंट्रोवर्सी वगैरह मानता नहीं तो मैं देखो, मैंने सीखा है, इतने साल से मैं घूमया फिर, हमने सारी चीजों नॉलेज है। सबसे पहले यहाँ यूनियन नहीं है। हरस भाई गलत बोला? एक नंबर की बात। जब यहाँ यूनियन बनेगी ना, अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, गाना डिलीट आज तक चलो किसी ने नहीं बोली, के बाद मैं बोल देता हूँ आज। यहाँ अभी मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए दे रखा है, यूके से ही बात हुई थी मेरी, हुई थी यूके, हरियाणवी कलाकार यूनियन HKU, मैंने दे रखा है रजिस्ट्रेशन करना, इसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। अगर यहाँ यूनियन होती है ना तो किसी की हिम्मत नहीं थी को किसी का गाना डिलीट कर दे। बॉम्बे में यूनियन है, यूनियन होती है ना तो वहां सरकार सीधा यूनियन से बात करेगी। अब यहाँ यूनियन नहीं है तो यहाँ उन्हीं से बात होगी ना जो उनके करीबी हैं। गलत बोला हर्ष भाई? तो उनसे पूछा जाएगा भाई कौन सा फद्दू गाना है, कौन सा क्या है, तो वो बता देगा यो इसका गाना, यो इसका गाना, यो इसका डिलीट करो। अगर यूनियन होगी ना तो सरकार यूनियन से बात करेगी, और यूनियन करेगी अपने कलाकारों से बात। हाँ भाई ये रिपोर्ट आ रही है, एक बार इकट्ठे हो जाओ, मिलते हैं, हाँ भाई तेरे गाने में क्या प्रॉब्लम है, तेरे गाने में क्या समाधान है, सारे समाधान करके ये करेंगे जी। एप्लीकेशन लिखी जाएगी, उस पर अजय हुड्डा, मंजीत पांचाल, रस शक्कारा सबके साइन होंगे, और भाई ये गाने हैं जी, ठीक, हम आपकी इसके नीति का जो भी आपने नीति बनाई सरकार की, हम इस पे सहमत हैं, लेकिन जो आज तक हो गया होगा, आगे से हमारे गाने नहीं आएंगे। भाई कंपनी को भी देखना सारी चीजें। अब आपको पता है कितना हरियाणा इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो गया, पता है इस बात का? आज गाने नहीं होने लग रहे भाई। सुनो भाई साहब, एक बात यह मैं बताता हूँ, कति मोटा मोटी बात है, सीएम सैनी साहब दो रही इतना टाइम ना होगा, आगे लैपटॉप पे बैठ कर का गालिया देखा और कौन सा गाना काटना है। तो फिर यह बात मैंने गलत बोली क्या? यह बताऊं आपकी ये बात करूं। दूसरी बात है, चलो भाई इतना टाइम भी हो गया, सीएम साहब ने लैपटॉप खोल लिया और गाना देख लिया, जरूरी है गाने में बैठते मासूम शर्मा या गावर एक मानस के गाने कट्टे। अच्छा गाने कटन लग रहा, सीएम साहब ने थोड़ी बेरा गंदा कौन सा अच्छा कौन सा कदे कदे सुनने का मौका मिलता होगा। वो जो सहपाठी है दोहरा कुर्सी में बैठा होगा, उससे तब उस जगह कौन सा काटूं, मैंने वही तो सलाह दिया। बताऊंगा वो बताऊंगा जो होगा पर्सनली तौर पर दुश्मन हो रहा है। हो एक होता है सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड किस मारे बनाया जाता है, कोई भी फिल्म आएगी, कोई भी गाना आ गया, उसका संशोधन करेगा। अब भाई इसमें यह गलती, हम इसको रिलीज नहीं करते, जब वो रिलीज नहीं होया तो कटना की वहीं आ रहा हूँ हर्ष भाई, वहीं आ रहा हूँ, चैन सिस्टम का बता। तो मेरी फिल्म एक थी, फिल्म 2012 में जब सीखा था मैंने, ये हर चीज का जब यूनियन बनती है ना तो टाइटल रजिस्ट्रेशन होता है यूनियन में, उसके पैसे लगते हैं भाई। 250 रुपये फीस रखेंगे हम, उसकी 200 रुपये फीस रखेंगे, मेरा गुंडा फलाना धिकड़ा। अब जब वो गाना ये बनती है भाई साहब चैन सिस्टम, वो जाएगा सेंसर बोर्ड, आप जाओगे गाना सेंसर बोर्ड में पास करवाने के लिए, सेंसर मांगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर लाओ भाई, जाओ टाइटल रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वो टाइटल रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा यूनियन में तो गाना रिलीज नहीं होगा, पास नहीं होगा, बनेगा ना चैन सिस्टम। तो मजबूरी हो जाएगी यूनियन से जुड़ना कलाकार की, और जब कलाकार के यूनियन के साथ जुड़ेगा ना तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं है गाना डिलीट हो जाए। गाना डिलीट होगा तो यूनियन खड़ी हो जाएगी, यूनियन खड़ी हो गई तो सब आए पैदा हो जाएंगे, आपने तो पता है। कितने गाने काटेंगे, कितने काटेंगे, किस लेवल तक काटेंगे, पूरा बॉलीवुड भरया पड़ा बदमाशी गुंडा कर दी। अभी एनिमल फिल्म आई थी, वो के संदेश दे उसमें, यूनियन है भाई वहां पे, स्कूल में के 47 लेगा बढ़ रहा अगला। एक बात और बताऊंगा दर्द, तुमने मेरा को ना मेरे फोन में मैसेज पड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड बात कर मैं झूठी ना कर झूठी बात करता हूँ भाई, टीवी देखने मुकदमा कर दिया करो, आप भुगतू वहां।
जो यो गाने कटवानिया जो ये मतलब सिस्टम चल रहा। सिस्टम चल रहा है, जी जी। एक गाना उस सिस्टम का खुद भी कट गया, हाँ और तो जो खुद कटा उसकी कहानी भी राके है। साइबर क्राइम के एसपी साहब जो हैं उनके पास कॉल करता है, एसपी साहब का मैं नाम तो नहीं ले सकता, कॉल करके वो मानस मेरा के गया भाई साहब गाना तो मेरा भी कटेगा, मेरा भी इस लाइन में आ गया। बोले क्यों ना मैं एक पोस्ट गिर दूं, अगर हरियाणवी इंडस्ट्री को मैं अपना गाना स्वयं डिलीट करके और वो देता हूं इसमें अपनी तरफ से परमिशन नहीं, और मतलब या अथॉरिटी एक या जो चल रही है ना अपने गाने की, उसमें मैं सहानुभूति के कुछ इस प्रकार का सिंपथी सिंपथी देता हूँ। हाँ। अपना गाना मैं स्वयं डिलीट करवाता हूँ और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एसपी साहब ने उससे बोला गाना शाना ना बने, कटनिया मैं हूँ, काम मेरा है, तू क्या की सिंपथी ले है। मेरा क्या करे, काट के एसपी साहब का फोन, एसपी साहब तभी स्पीड तो पोस्ट घेर दी वो वो कट्टा सरकार की तरफ पे स्वयं पोस्ट घेर के उसका क्रेडिट ले लिया। वो जो भी आदमी उस पद पे बैठा है वो इस मारे बैठा रहा क्या भाई थारे हरियाणवी कलाकार में कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, वह बताओ। हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो कैसे कर सकती वह बताओ। हरियाणवी इंडस्ट्री की बात बताता हूँ भाई साहब, मैं जम्मू कश्मीर घूमने जा रहा था। जम्मू कश्मीर में जब घूमने गया तो उस टाइम पे ये पिछले साल की बात है, मनाली पनाली के सारे रोड बह गए थे, बैंकर बारिश आ गई, पहाड़ गिर गए थे कि अपने फौजिया की जो अलग जो रूट है उन पर रूट डाइवर्ट कर दिए। कति पाकिस्तान के नजदीक तले तले का रोड आवे है, उड़े का गाड़ी कटवाऊं थे सबकी। रात में 2:30 बजे गाड़ी में पंचर हो गया मारी में स्कॉर्पियो में, और स्टेपनी गाड़ी में थी लेकिन उसने लावा तो वो कौन है, जैक नहीं था। हाँ वो खुल रहे ना, क्यों इलेक्ट्रॉनिक नट दे रखे इसमें हम एक दुकान ढूंढ लाग रहे रामुड़ा खड़े हैं, तेरी गुड़ क्या चल रहा है, शादी चल रही है। मन कम से कम मैं 2 घंटे बैठा हूँ, 2 घंटे हम भाई साहब 95% हरियाणवी गाने बाजन लाग रहे थे बॉर्डर के ऊपर। जम्मू कश्मीर में हमारा गाना कश्मीर में जा रहा है, पाकिस्तान तक सुनने लाग रहे हैं, और उस गाने की समझ नहीं बोल के हैं वे उस गाने ने सुनने लाग रहे। तो इंडस्ट्री हमारी कहाँ जा रही, बॉलीवुड हमारे यहाँ फिल्म बनाना लाग रहा है, आमिर खान ने बनाई, सलमान खान ने बनाई, वे इतने रुपया तो कमा के लेके जाने लग रहे। उसका कारण क्या है कि हमारी हम छोटे छोटे थे ना भाई साहब, आपका तो मेरा नहीं मन्ना, पंजाबी गाने बहुत बढ़िया लग गया, कसूते कुत्ती एंडी ना समझ में आया करती उनकी भाषा पर बढ़िया लग गया। सेम काम ये मारा हो रहा, पंजाबी इंडस्ट्री नीचे चली गई, हरियाणवी गाने सब न बढ़िया लगा, हरियाणवी बेशक समझ में नहीं आओ। तो यो जो टाइम था ना ही हम अपनी इंडस्ट्री ने कितना भी ऊपर उठा सका थे, लेकिन एक मानस ने, सिर्फ एक आदमी ने अपनी चापलूसी के चक्कर में, न्यू दिखाने के चक्कर में, एंकर में मैं सब क्यों हूँ, उस हरियाणवी इंडस्ट्री को उल्टा काट दिया। लोग गाने रिलीज नहीं करते, लोग आगे ऑर्डर हो रहा है, बहुत सारे बदमाशी के बनाए कंपनियां बैक रिलीज नहीं होंगे, कंपनियां पहले इन्हों का पीछे नहीं देंगे, उनके मारा और नाश हो गया 1 महीने तक। ये सच्चाई वही बता रहा था मैं भी, नुकसान हुआ है बहुत हरियाणवी इंडस्ट्री को, बहुत रोज शूटिंग हुआ रही, शूटिंग नहीं हो रही, लोकेशन वाले दुखी है, प्रोड्यूसर दुखी कई है। तरीके के नुकसान हुआ है। एक तो चैनल की रीच डाउन हो जाए है, हाँ, और जितना उसका रेवेन्यू आओ सारा साफ हो जाए। हमने तो आपती पहुंचा दी, बाप की पहुंचा हुआ आपका काम है। नहीं पहुंचेगी तो हम यूनियन बनाने लग रहे हैं, यूनियन के थ्रू पहुंचेगी ये बात, तो बना के रहेंगे किसी न किसी ने। ए सटेज ऐप से विनती है हमारी आवाज को पहुंचाई। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये शॉर्ट नहीं कटने चाहिए, रिक्वेस्ट आप लोगों से। यो दिखा दियो जी। ठीक आपने सबसे जी। प्यारी चीज क्या लगा अपनी जिंदगी में, सब तो प्यारी चीज मेरी माँ। तो ऐसा जवाब दे दिया इसको तो कोई वही आपने। कोई भी इंसान हो या उसको सबसे प्यारा अपना परिवार ही लगता है, कुछ भी हो चाहे, बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। नहीं, उसका एक और भी मतलब एक कारण है, बहुत बहुत गहराई से मैं तो मेरी माँ तो प्यार करूँ। मेरा जो ये पैर है, मतलब बचपन में मेरे को इंजेक्शन लगा दिया था एक डॉक्टर ने, बुखार में, तेज बुखार में। मैं शुरू से ऐसा नहीं था, अच्छा, तो उसी टाइम में मेरे को पोलियो हो गया था। उस इंजेक्शन लगने के बाद हुए? हाँ, तो पोलियो होने के बाद मेरा पैर यूं पूरा डैमेज हो गया था, मतलब खड़ा भी नहीं हो गया था। तो मेरी माँ, जब मैं 6-7 साल का होया, सीतामाई पर ले गई थी मेरी माँ, राजस्थान उदयपुर में शायद। तो वहाँ 3-4 महीने देसी इलाज चला था मेरा, ट्रीटमेंट। तो मेरी माँ ने बहुत कष्ट सहा मेरे खातर, बहुत ज्यादा। आज मैं मान लो खड़ा हूँ ना, अपने पैर चल लूँ, तो मेरी माँ भी बदौलत। यो भाग्यशाली हमारी माँ नहीं है बचपन से, सब कर्मा करे, सब कर। तो भाई साहब आप सब आए देसी पंचायत में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का नहीं, जिस पंचायत में हम बुलाए, ये हमारा सौभाग्य है
क्योंकि वास्तविकता यह है हमने नहीं लगा शूटिंग थी कोई, हमने ऐसा लगा अपने घर बैठे अपनी पोड़ी में बैठे हाँ स्वाद आ गया। और मेरे हिसाब से देखने वाला भी ने भी स्वाद होगा भाई साहब। रियलिस्टिक लग गया बिल्कुल, सब कुछ जेन्युइन लग गया, मजा आ गया। कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ जेन्युइन। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे स्टेज आपको मेरा धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा कि आपने हमें यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप।